उस चैनल को गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रही है। रूल है, लॉज है, एक फेथ है, बिलीव है कि ओरिजिनल ही होगा या सही होगा। यस या नो? यस या नो? अब बिलीव तो बढ़ा, सेल तो बढ़ी, लोगों ने डरना बंद कर दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी इस वर्जन के, यहाँ पे सीएफएस एजेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर सारे लोग पैसा कमा रहे, लेकिन कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं। इसलिए तब उससे पहले की इंडस्ट्री ऐसी चलती थी, फ्रेंचाइजी वर्जन से पहले की, चाहे दुकानदारी फर्स्ट वर्जन ऑफ सेल, लोग अपना अपना प्रोडक्ट बनाते थे। एक बढ़िया सा सीएफएस एजेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, एक लंबी सी चैन होती थी, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट होता था और वहां से प्रोडक्ट बिकना शुरू। ऐसे ही तो होता था। कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च हो रहा है, मार्केट में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो सीएफएस एजेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और बढ़िया एडवर्टाइज एड निकलवाया और यहाँ से प्रोडक्ट इस चैनल के थ्रू मार्केट में प्रोडक्ट बिकता था। बट मार्केट में प्रोडक्ट बिकता तो था, लेकिन यहाँ पर सारे लोग पैसा कमा रहे। मैंने पहले बताया, सीएफएस एजेंट भी कमा रहा, होलसेलर भी कमा रहा, डिस्ट्रीब्यूटर भी कमा रहा, रिटेलर भी कमा रहा, लेकिन कस्टमर कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा था। तब ये जो मैं मालिक बता रहा हूँ एओन कंपनी का, तब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट मार्केट में सोचा, यार क्यों ना हम अपना सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट लोगों को देते हैं, लोग उनको यूज करते हैं, क्यों ना लोगों को बेनिफिट हो और सेल को ग्राउंड लेवल पे लेके जाया जाए। अब सेल जब ग्राउंड लेवल पे जाएगी तो प्रॉफिट भी कहां जाएगा? ग्राउंड लेवल पे। यस या नो? क्यों ना सेल को ग्राउंड लेवल पे लोग उस प्रोडक्ट को प्रमोट करें, लोगों को बेनिफिट हो। यस या नो? यस या नो? तब इन्होंने मार्केट में एक कॉन्सेप्ट सोचा कि हम डायरेक्ट, और ये एओन परफ्यूम जो कंपनी थी, जो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट बनाती थी, इन्होंने इसका नाम बदल कर रख दिया न्यूट्रीलाइट। क्या रख दिया? न्यूट्रीलाइट। और बाद में न्यूट्रीलाइट ने इन्होंने न्यूट्रीलाइट को खरीद लिया और एक कंपनी मार्केट में लॉन्च कर दी जिसका नाम था एमवे। मतलब हम डायरेक्ट लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे और लोग बेनिफिट लेंगे। कहां तक? मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, मतलब डायरेक्ट लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे और कस्टमर बेनिफिट लेगा। यस या नो? यस या नो? क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो फ्रेंचाइजी वर्जन में प्रोडक्ट प्रमोट तो हो रहा था, लेकिन ग्रोथ क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि कस्टमर को कोई बेनिफिट ना, मतलब उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई, कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं था। और यही वजह है, आज अगर आपके फ्रेंचाइजी लोकल में कोई फ्रेंचाइजी होगी, आपका कहीं से डोमिनोज का पिज्जा खा के आते हो तो दोस्त को बताते हो ना कि बढ़िया लगा भाई, मजा आ गया, पिज्जा बहुत अच्छा था, और वो भी बोलता मुझे भी खिला के ला, लेकिन ये मना कर देता कि यार मेरे पास टाइम है, तुझे खाना है तो खा ले। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? अब इस हालत के चलते ये भी नहीं गया, तो जब पिज्जा बिक सकता था वो नहीं बिका। इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हुआ इससे। ये क्यों नहीं गया दोस्त? क्योंकि इसकी जेब में कोई बेनिफिट नहीं था। अगर बेनिफिट जुड़ जाता तो पिज्जा खिलाकर घर पे छोड़कर सुबह पूछते भाई कोई दिक्कत? ऐसे ही अपनी बाइक पे बैठाते, पिज्जा खिलाते, घर पे छोड़ते, सुबह पूछते भाई कोई दिक्कत तो नहीं हुई? यस या नो? यस या नो? हमारी कोई माताएं बहनें साड़ी खरीद कर लाती हैं मार्केट से, तो पड़ोसन को बताती है ना कि बहुत अच्छी साड़ी है, जाना तो वहीं जाना, मजा आ गया एकदम, बोलती है ना। प्रमोट इन्होंने किया बट सेल नहीं किया, क्योंकि इनको बेनिफिट नहीं था कुछ भी। प्रमोशन तो किया ना, लेकिन सेल नहीं किया। दोस्त को बताया पिज्जा बहुत अच्छा है, प्रमोशन किया, सेल नहीं किया, क्योंकि जेब में कोई बेनिफिट नहीं आ रहा था। यस या नो? तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता था बट नहीं हुआ। तब ये जो इसका मालिक था, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट सोचा और एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था एओन, वो एमवे। मतलब हम डायरेक्ट लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे और कस्टमर बेनिफिट लेगा, और इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। छोड़ दो, अब छोड़ दो। क्या बोलते हैं?
डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग के दो पार्ट थे, एक ऑनलाइन मार्केटिंग और दूसरा था मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग था, डायरेक्ट सेलिंग के, ये दोनों ही डायरेक्ट सेलिंग के पार्ट थे, ऑनलाइन मार्केटिंग और मल्टी लेवल में। MLM मुर्गा लाओ मुर्गा नहीं है, बुगले को डालो हंस निकालो नहीं है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, मतलब ये दोनों ही डायरेक्ट सेलिंग के ही पार्ट थे। अब एक ऑनलाइन में एक कंपनी थी जिसका नाम सबको पता होगा, अमेज़न। यस या नो? और अमेज़न का मालिक दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग इज द हाईएस्ट डेवलपिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ऑनलाइन मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द हाईएस्ट डेवलपिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जितनी बड़ी ग्रोथ इस इंडस्ट्री ने की है ना, बाकी कोई इंडस्ट्री नहीं कर पाई। यस या नो? यस या नो? सुनना, किसी को कॉपी किया इंडिया में, फ्लिपकार्ट, चटचटभैया.com, पपैया.com, बहुत सारे .com आ गए, इसकी कॉपी थे वो सारे। बहुत सारे लोगों ने इसको देख देख कर ऑनलाइन मार्केटिंग की शुरुआत की, लेकिन इसकी ग्रोथ के या इसकी सक्सेस के बहुत सारे कारण थे, क्योंकि हम इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। अच्छा, इस इंडस्ट्री में ऑनलाइन मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में लोगों तक प्रोडक्ट डायरेक्ट जाता तो था, लेकिन कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं था। इसी वजह से इस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो उस हिसाब से नहीं हो पाया। यस या नो? यस या नो? इसका दूसरा जो पार्ट था मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग, जब से आया इतिहास बन गया मार्केट में। आज तक इस इंडस्ट्री जितने लाख करोड़पति दिए ना, आज तक कोई इंडस्ट्री नहीं दे पाई। यस या नो? यस या नो? ये दोनों ही डायरेक्ट सेलिंग का ही पार्ट थे, ऑनलाइन मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब एक तो निकल गया बहुत आगे। यस या नो? यस या नो? लेकिन जो दूसरा था, ये डायरेक्ट सेलिंग का ही पार्ट था, मल्टी लेवल मार्केट डायरेक्ट सेलिंग। अब उसके ग्रोथ के बहुत सारे कारण हैं, इसलिए उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं। हमारा लेना देना उससे है नहीं, हमारा लेना देना किससे है? मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग। जब ये इंडस्ट्री इंडिया में आई तो 10-5 पैसे का जमाना था, 10 पैसे 5 पैसे का जमाना था। लोग बड़े मतलब अशिक्षा, अनएजुकेटेड थे, शिक्षा की बहुत कमी थी। मतलब 70-75 के दशक में मैट्रिक पास बहुत बड़ा पढ़ा लिखा माना जाता था। यस या नो? पुराने लोग कुछ बैठे, यस या नो? ऐसा ही था, ऐसा ही था। अब इसका कुछ गलत लोगों ने उठाया नाजायज फायदा। अब ये नहीं पता उनको जानबूझ के पता था या उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया। अच्छा, गवर्नमेंट ने भी ज़्यादा ध्यान इस पर दिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे माल लोगों तक जाता तो था डायरेक्ट, लेकिन इतनी बड़ी पोटेंशियल इस इंडस्ट्री की नहीं थी, इसलिए गवर्नमेंट ने भी इस इंडस्ट्री पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया शुरुआत। यस या नो? और इसी का नाजायज फायदा उठा दिया कुछ गलत लोगों ने। जब ये इंडस्ट्री आई, मतलब हमारे लोग बड़े इमोशनली थे। यस या नो? यस या नो? सनी कवच यंत्र कहाँ बिकता है? इंडिया में। कहाँ बिकता है? इंडिया। जितनी भी बाबाओं की भभूत कहाँ बिकती है? इंडिया। वो लोग फलाना फलाना बाबाओं की चरण पादुकाओं कहाँ नीलामी होती है? इंडिया में। बोला बाबा बिटवा कुछ पढ़ नहीं रहा, कोई मंत्र बताओ। तो बाबा उठाता रात और अंदर डालता मुंह में, बोला ले, चिप फिट कर दिया, पढ़ने लगेगा। ये जितने भी ड्रामे कहाँ हुए? इंडिया। अच्छा, ये अच्छी बात थी, क्योंकि जब इमोशन रिलेशन में बदलेगा तो धंधा बहुत अच्छा चलता है। लेकिन कुछ गलत लोगों ने इसी का उठाया नाजायज फायदा, और लोगों ने कॉन्सेप्ट को ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया। और जो तस्वीर थी लोगों के सामने, जो तस्वीर रखी लोगों ने, वो ये थी कि हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, अपॉर्चुनिटी लोगों ने बेच के बोल दिया। किसी ने अपॉर्चुनिटी बोल के बेच दिया, किसी ने प्रोडक्ट बोल के बेच दिया।
अब दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में 10% लोग पैसा कमाते हैं, 90% लोग पैसा नहीं कमाते। किसी भी कॉन्सेप्ट में 10% लोग पैसा कमाते हैं, 90% लोग पैसा नहीं कमाते। अब 10% लोग जिन्होंने भाई कुछ जुड़ेंगे कुछ तो पैसा आएगा, यस या नो? कुछ जुड़ेंगे कुछ तो पैसा आएगा। अब जिन्होंने कमाया पैसा ये तो हाँ उनका बेचारा लीडर आ रहा, ताली बजा रहा, लेकिन 90% हो गए लोग निगेटिव। यस या नो? यस या नो? कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था ब्रांडिंग प्रोडक्ट को बेचने का एडवांस वर्जन। क्या था? ब्रांडिंग प्रोडक्ट को बेचने का एडवांस वर्जन। और लोगों ने प्रोडक्ट को मारी गोली, सिर्फ वर्जन सेल कर दिया। वर्जन जुड़ जा करोड़पति बन जाएगा। अब आपको भी पता है, मैंने क्या ना 10% लोग ही हर किसी भी इंडस्ट्री में, लोगों ने बोला भैया फेलियर रेशो बहुत कम है इसलिए इंडस्ट्री खराब है। मतलब कुछ ही लोग सक्सेस होते हैं। या आपके सामने भी मार्केट में सवाल आता होगा कि भैया पहले जो आया वही पैसा कमाएगा, यस या नो? अरे बोलो आया ना कि भैया जो पहले आ गया वही पैसा कमाएगा। आप सोचिए या कुछ ही लोग सक्सेस होते हैं। अगर कुछ लोग सक्सेस या फेलियर की वजह से कोई भी इंडस्ट्री अच्छी या खराब होती तो लाखों बच्चे क्रिकेट का बैट उठाते हैं। इंडिया क्रिकेट टीम में कितने खेलते हैं? 11। कितने खेलते हैं? 11। कभी रेशियो उठा के देखना, पता चल जाएगा। तो किसी ने क्यों नहीं बोला खबरदार बर्बाद हो जाएगा। लाखों बच्चे IAS IPS का एग्जाम देने के लिए, कोई दिल्ली में पढ़ा हुआ, कोई इलाहाबाद में पढ़ा हुआ है। क्या आपने बोला अपने बच्चे से खबरदार बर्बाद हो जाएगा? इवन एक छोटा सा बच्चा पापा से बोलता है पापा बड़ा होकर IAS बनूंगा, पापा डांट देता है साला बर्बाद होगा। बोलता है क्या? बोलता है क्या? पापा क्या करता है? अरे तू बने या ना बने, गारंटी है क्या? अरे गारंटी है क्या? तू बने या ना बने, तूने सोचा तो सही, यस या नो? कितने साल पढ़ाई करेगा, कितना पैसा खर्च करेगा, और गारंटी नहीं है बनेगा। भाई रेशियो उठा लेना कभी देख। तो हमने क्यों नहीं बोला कि खबरदार IAS IPS का नाम मत लेना, बर्बाद हो जाएगा। लाखों बच्चे उसी स्कूल में चोर चुके बदमाश निकलते हैं। क्या हमने अपनी सिस्टर को, अपने भाई को, अपने बच्चों को कभी बोला खबरदार स्कूल मत चले जाना, स्कूल में तो चोर चुके बदमाश निकलते? बोला क्या? अरे बोला क्या? दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये 90-10 का रेशो अप्लाई होता है। 90-10 का रेशो, यस या नो? तो वजह ये थी नहीं यार, सक्सेस या फेलियर वजह नहीं थी, वजह कुछ और थी। कॉन्सेप्ट क्या था? ब्रांडिंग प्रोडक्ट को बेचने का एडवांस वर्जन, यस या नो? अरे बोलो। दुनिया में याद रखना, ब्रांडिंग प्रोडक्ट को जब ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आया लोगों ने गेम कर दिया इसके साथ, लोगों ने अपॉर्चुनिटी बोल के बेच दिया। पैसा लगाने से लोग निगेटिव नहीं थे। 10, 20, 50 हजार रुपए लगाने से कोई निगेटिव नहीं होता मेरे दोस्त। आपके शहर में एक दुकान होगी सुनार की, स्वर्णकार। जब आपने आपके भाई की शादी थी, आपने सोना वहीं से बनवाया। आपके सिस्टर की शादी, जब आपकी सिस्टर की शादी थी आपने सोना वहीं से बनवाया। जब आपके भाई की शादी थी आपने सोना वहीं से बनवाया। जब आपकी बुआ की शादी थी आपने सोना वहीं से बनवाया। और जब आपकी शादी थी आपने सोना वहीं से बनवाया। आज तक उस स्वर्णकार ने आपको 5,000 रुपये का भी चेक नहीं दिया। मतलब कई पीढ़ी हमारी उस स्वर्णकार को पैसा देती आ रही है, लेकिन आज तक उस स्वर्णकार से निगेटिव क्यों नहीं हुए हम? क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो पैसा हमने दिया उसका वर्थ प्रोडक्ट हमें मिल गया। यस या नो? यस या नो? ये 90% लोग भी निगेटिव, भले ही करोड़पति बनते या ना बनते, लेकिन अगर इन 90% लोगों को भी जो पैसा इन्होंने दिया था 20,000 50,000 उसका प्रोडक्ट मिल जाता तो ये कभी मार्केट में नेगेटिव नहीं होते। ये थे मिलने वाले गलत आशाओं से निगेटिव, ये थे गलत कमिटमेंट से नेगेटिव। जुड़ जा करोड़पति बन जाएगा, जुड़ जा करोड़पति बन जाएगा। मतलब
इस इंडस्ट्री के नाम पे लोगों ने घटिया प्रोडक्ट मार्केट में सेल किए, जो प्रोडक्ट है ही नहीं। वर्चुअल प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते, प्रोडक्ट है ही नहीं। तू वहां 1 लाख लगा, अपना 1 लाख वाला राइट में ला और 1 लाख वाला लेफ्ट में ला, तेरा 10,000 रुपये पर मंथ आएगा। ऐसे पेंशन प्लान लोगों ने लॉन्च कर दिए। यस या नो? यस या नो? मेरे पास में एक कस्बा पड़ता है खतौली, बंदे ने 60 लाख रुपए लगा दिए, 60 लाख रुपए चले गए उसके भाई, 60 लाख। अब क्या करोगे? आप सुसाइड कर ले भाई। यस या नो? और भोले भाले लोग लगातार, जबकि इंडिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग कहाँ हैं? अरे बोलो, सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग कहाँ हैं? इंडिया में ही है ना। और सबसे ज्यादा लोग कहाँ हैं? तो इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। अरे धंधा बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। बढ़ना चाहिए था। लेकिन लोगों ने इसके साथ इंडस्ट्री गलत थी नहीं यार, इसके साथ में गलत हुआ। वर्चुअल प्रोडक्ट मार्केट में प्रोडक्ट ही नहीं है। यस या नो? ऐसे लुभावने ऑफर मार्केट में चलने शुरू हो गए। आज तो मैं देखता हूं फेसबुक पे पहले आओ पहले पाओ, ऐसे देखते नहीं आप लोग? पहले आओ पहले पाओ। अरे मेरे दोस्त, धंधा पहले आने पहले पाने से नहीं होता, ये प्रोसेस है, ये शॉर्टकट नहीं है, ये प्रोसेस है, ये तुक्का नहीं है। सक्सेस तुक्का हो ही नहीं सकती। पहला आओ पहले पाओ का सिस्टम, मैं आया था जब कंपनी को 3.5 साल हो गए थे मार्केट में। ऐसा नहीं है मेरे से पहले लोग ज्वाइन नहीं थे या मेरे से बाद में नहीं हुए, ये सारे लोग सक्सेस हैं। काम करने से, इंसान प्रोसेस करने से, जो प्रोसेस को फॉलो करता है वो आगे जाता है। यस या नो? यस या नो? पहले आने पहले पाने का कोई सिस्टम ही नहीं था। कहीं भी चले जा रहे हैं लोग, कोई भी मार्केट में पागल बना जा रहा है। पैसा लगा डबल हो जाएगा, 2 महीने में डबल। एक का इधर लगा, एक का इधर लगा, 2 महीने में उसके भी डबल, तेरा कुछ और बढ़ जाएगा। यस या नो? गलत कॉन्सेप्ट मार्केट में रन हो रहे हैं। और भोले वाले लोग कोई भी आज कंपनी खोल के बैठ जा रहा है, क्योंकि भैया भाई भाई का दुश्मन। यस या नो? भाई भाई का दुश्मन है ना। यहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क्या अच्छा होगा, लेकिन इसका अच्छा ना हो जाए, है ना। बोलो भैया इसका एक हाथ काटने से तेरा 2 हाथ कटेंगे, बोलो काट मेरा 1 हाथ। उसे ये टेंशन नहीं तेरा हाथ कटेगा, इसे खुशी इस बात की इसके 2 कटेंगे। यस या नो? यस या नो? तो ऐसे ही 2 लीडर थे, कई साल काम किया, सक्सेस नहीं हुए, और इन्होंने सोचा यार इतने साल काम किया, कहीं सक्सेस नहीं मिल रही, क्या करें, अपनी कंपनी बनाते हैं। और इनके दिमाग में आइडिया आया, बोला अपनी कंपनी बनाते हैं। आज मार्केट में हर नुक्कड़ पे कोई भी कंपनी खोल कर बैठ जाए, रोज कोई ना कोई खुरापात मार्केट में किसी के दिमाग में आ रही है और कोई भी कंपनी खोल कर बैठ जा रहा है। अब खोल लिया कंपनी, पैसा कहां से आएगा? बोला तू ये वाली बेच दे, मैं ये वाली बेच देता हूं। 10-10 लाख की दोनों ने जमीन बेची, 20 लाख इकट्ठे किए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, आज चांदनी चौक में इतने सारे लोग बैठे प्रोडक्ट लेके, आप मारना गूगल पे टाइप करना, ये क्या करते हैं, ऐसे छोटी छोटी दुकान लगा के बैठे हुए। इनके पास जाते हैं, भैया प्रोडक्ट चाहिए, क्या गारंटी? बोला हट, गारंटी की बात मत करना। तो बोल 10 रुपये का, तो 10 रुपये का मिलेगा, तो बोल 5 का चाहिए, 5 का मिलेगा, 2 का चाहिए, 2 का मिलेगा, लेकिन गारंटी की बात हमसे
मत करना। बस हमारी दो ही शर्त है, ऑर्डर बल्क में और पैसा कैश में। यस या नो? बीटेक एमटेक, आज इतनी बेरोजगारी मार्केट में, बीटेक एमटेक वाले मार्केट में इतने सारे बच्चे घूम रहे हैं, लोग नए नए यंग, ये क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इन्होंने पकड़ा एक 20,000 रुपये का सॉफ्टवेयर बनाया, 5,000 रुपये प्रोडक्ट दिए, अभी भी इनके पास कितना बचा हुआ है, 14,80,000 रुपये। और ये 14,80,000 रुपये ऐसे ही देखते हैं, इनकी नज़र पड़ती है विक्रम जी जैसे, जो बहुत ही मेहनती लीडर थे, जीवन में मेहनत करके कमाना चाहते थे, और इनकी नज़र जाती है विक्रम जी और इनको बुलाते हैं कि भैया ये मिलेगा, वो मिलेगा। मतलब सेट वर्किंग शुरू होगी मार्केट। क्या शुरू हो गई? सेट वर्किंग। सेट वर्किंग। धंधा तो सपनों का था, शर्तों का था ही नहीं, सपनों का था। बिजनेस तो शर्तों का था ही नहीं, और सपनों का बिजनेस था, शर्तों का, कंडीशन ये मिलेगा, और बढ़िया सा इनको लालच दिया और मार्केट में उतार दिया। अब मार्केट में बिकेगा कौन? ये बढ़िया सा चारकोल पेस्ट, चारकोल साबुन, घटिया क्वालिटी के मार्केट में लोग प्रोडक्ट सेल करा दिए अपॉर्चुनिटी के नाम पे। यस या नो? बढ़िया बढ़िया लड़के बीटेक एमटेक जो कर रहे थे, आए थे जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, करियर बनाने के लिए, और इसकी नीयत ने इनको भी कर दिया नकारा। जिस इंसान के पीछे विश्वास करके आए थे वो धोखा देके चला गया। आज अच्छे अच्छे लोग, आए दिन लोग अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं ऐसी फरेबी और ऐसी स्कीमों के चक्कर। आए दिन किसी ना किसी के माइंड में कुछ ना कुछ खुरापात आ रही है और कंपनी खोल के बैठ जा रहा। हर नुक्कड़ हर गली में आए दिन कुछ ना कुछ गलत हो रहा मार्केट में, और भोले वाले लोग आए दिन फंस रहे हैं। मैंने पहले ही बताया 98% नेटवर्कर को पता ही नहीं कि इंडस्ट्री क्या है। मैं पेंशन आया आर्मी से, मैंने भी धंधा स्टार्ट किया, मेरे पड़ोस में एक पेंशन हो रहा है आर्मी से, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने ऐसी फरेबी वाली स्कीम में बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे से बोलता है कि काम करना पड़ेगा विकास। ये मैं रियल बता रहा हूँ, लाइव। उसने बोला कि भैया काम करना पड़ेगा, यहाँ कहाँ तक काम करेगा, किसको प्लान देगा, और ये देख बढ़िया पैसा लगा के पैसा, और कमाया भी उसने, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन आज रोड पे है भाई साहब, घर भी बिक गया 70 लाख रुपए का जब पेंशन गया था। लाइव बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा यार हम काम करने के लिए, हम आम आदमी, मेरे फादर किसान, साला फौज में भी हमने 16 साल काम किया, अगर यहाँ कर लेंगे तो क्या दिक्कत है यार, और यहाँ क्या काम है? अरे बात ही तो करनी, लोगों तो अपनी इंफॉर्मेशन ही तो बांटनी है, काम है क्या? काम करना पड़ेगा। अरे काम भी नहीं करेगा, तेरे पास पैसा भी नहीं है, तेरे पास टैलेंट भी नहीं है, तो करेगा क्या? काम ही तो कर सकते हैं हम। अरे मेरे हाथ में क्या है भाई, मेहनत ही तो है। यस या नो? प्लेटफॉर्म मुझे मिला आज रोड पे, भाई साहब रोता होगा सिर पकड़ कर, और आज उसकी मिसेज के मेरे पास कंटिन्यू कॉल आए कि भाई साहब इनको ले लो अपने साथ। मैंने नहीं लिया। ये लाइव रियल स्टोरी। और कुछ एक दो मेरे साथ वाले होंगे, आर्मी वाले लोग यहाँ बैठे हुए, उनको पता होगा कहानी क्या हुई। डीप में मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन ये रियल है। इसलिए मेरे दोस्त, ये प्रोसेस तुक्का नहीं है, सक्सेस तुक्का नहीं है। लगातार लोग फंस रहे हैं ऐसे गलत लालच के चक्कर में। हम 1 लाख रुपए कमाने के लिए बिजनेस मत करना भाई। आपको भी नहीं पता आपने कितना बड़ा, गलती से ही सही, लेकिन कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको भी नहीं पता इस बात का, अंदाजा नहीं है। यस या नो? यस या नो? आए दिन लोग अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, कोई भी पागल बना जा रहा है। गलती किसकी? हमारी। गलती किसकी? हमारी। अरे बोलो, अरे हाँ या ना तो बोलो भाई। गलती किसकी? हमारी या कंपनी वालों की? ना गलती हमारी है ना कंपनी वालों की, गलती है हमारी नॉलेज की, हमारी एजुकेशन की। हमें वो फैक्टरी पता नहीं चले कि यार एक कंपनी में
क्या वो चीजें देखें कि हम सक्सेस हो जाए, वो फैक्टरी पता नहीं चले। यस या नो? यस यस या नो? यस अब या तो हम जहां पे पैदा लिए उस जगह में प्रॉब्लम थी, माहौल ऐसा मिला हमें, वो समझ ही डेवलप नहीं हो पाई। यार मैंने कोई बिजनेस भी ज्वाइन किया है, यहाँ पे इतना बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने के बाद और जब बताया जाता है कि 10 कदम ट्रेनिंग है, कुछ सीखना भी पड़ेगा, कितना पैसा लगेगा, हमारी नाक से शुरू हो जाती है, क्या फालतू की बात कर रहा है, मैं तो पहले सीखा हुआ हूं। यस या नो? यस या नो? गलती किसकी? खुद की। या तो उस माहौल में दिक्कत है जहां पे हमने पैदा लिया, क्योंकि दुनिया में 3 तरह के इंसान जीवन जीते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट, सेटिस्फैक्शन और विजनरी और इमोशनल पर्सन। एडजस्टमेंट ये कौन सी कैटेगरी होती है? दिक्कत आपकी नहीं थी, दिक्कत थी हमारी क्लास की, वो सेंस डेवलप ही नहीं हुआ जिसको बोलेगा बिजनेस सेंस। यस या नो? इसलिए जब हमें मैसेज मिला कि 10 कदम ट्रेनिंग में जाना है और इतना पैसा लगेगा, तो हमने भागना शुरू कर दिया पैसे के नाम पर। क्या फालतू की बात कर रहा है, मैं तो पहले से पढ़ा लिखा हूं। यस या नो? यस यस या नो? यस ये माइंड सेट ही नहीं है कि यार मैंने इतना बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया है, उसको बिना सीखे कैसे चलेगा। अब गलती किसकी? क्योंकि हमारा क्लास ऐसी है। दुनिया में 3 तरह की क्लास होती है। सबसे पहली क्लास है एडजस्टमेंट। कौन लोग? वो लोग भिखारी। ये लोग ज्यादा बड़ा नहीं सोचते, सिर्फ आज का जुगाड़ हो जाए कैसे भी। ये क्लास कैसी होती है? सिर्फ आज का, सुबह उठेंगे शाम तक की सोच होती है, बस शाम तक का जुगाड़ कैसे भी हो जाए। रिक्शा वाला, ठेली वाला, भिखारी, मजदूर, ये सारे इसी क्लास में आते हैं। और ये ऐसा नहीं मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं। अब रिक्शा वालों को देखना कितनी मेहनत करता है। आपके शहर में लेबर चौक होगी, आप जाना उसके पास में, और चाहे वो व्यक्ति 20 साल का यंग लड़का हो, चाहे वो 50-60 साल का बुजुर्ग हो, कभी नहीं पूछता भैया कितना बोझा उठवाएगा। वो 9 से 5 उसका माइंड सेट है कि 9 से 5 तुझे काम करना, कुछ भी करवाना। यस या नो? यस या नो? 50-50 kg, 1-1 कुंटल वजन उठाता है वो। मेहनत नहीं है क्या? मेहनत नहीं है क्या? यस उसका फिक्स है, बीड़ी का टाइम फिक्स है, तम्बाकू का टाइम फिक्स है, और जैसे ही 5 बजे उसका शरीर, उसका माइंड काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसका जुगाड़ हो गया आज का। मेहनत नहीं है क्या? कर रहा है मेहनत भाई, बहुत मेहनत है, कितना कष्ट शरीर को देता है, लेकिन माइंड सेट है क्योंकि एडजस्टमेंट कैटेगरी में फंसा हुआ है। रिक्शा वाले को देखना, कभी रिक्शा वाले को रोते हुए नहीं देखा होगा अगर सवारी मोटी है तो। कभी देखा कि भाई साहब आप तो 1.5 कुंटल के हो, मैं नहीं ले जा सकता आपको, मना किया कभी? अरे मना किया कभी? और ऐसा भी कभी नहीं देखा ये पतली सी मिल गई हो कोई गुड़िया लड़की और ये खुश हो, हाँ आज तो बेटा मजा आ गया, पतली सी सवारी मिली है, ऐसा भी नहीं कभी देखा होगा। क्योंकि उसका माइंड सेट है, उसे पता है, उसे मैसेज है कि भैया तुझे रिक्शा चलाना है, और चढ़ाई चाहे 20 डिग्री की हो, 50 डिग्री की हो, रिक्शा का पैडियल हमेशा आगे गया, कभी पीछे नहीं आया। चाहे वो रिक्शा चलाने वाला 20 साल का लड़का हो, चाहे 60 साल का बुजुर्ग। यस या नो? बहुत मेहनत करता है भाई साहब, लेकिन माइंड सेट है आज का जुगाड़ हो जाए। भिखारी को देखना धूप में, बरसात में, उसका फोलअप देखना, कभी गाड़ी के पीछे तक भागता है वो। आप भागे क्या? मेहनत नहीं है क्या? अरे मेहनत नहीं कर रहा क्या? लेकिन अगर उसका जुगाड़ 12 बजे तक वो हो गया ना आज का, उसी टाइम लाइन तोड़ करेगा और बढ़िया जाएगा, लेगा पौआ, मारेगा, और फिर जाना उससे बात करना, उसका राजा कोई नहीं है। मतलब ये बहुत लंबा नहीं सोचते, बहुत बड़ा नहीं सोचते, ये कल का नहीं सोचते, ये सिर्फ आज तक का सोचते हैं। खींच तान करके आज का जुगाड़ जाए कैसा भी। इनके कोई सपने नहीं होते, इनका कोई विजन नहीं होता, बच्चों को लेके, लाइफ को लेके कोई इनके सपने नहीं होते। यस या नो? यस या नो? दूसरी जो क्लास है वो सेटिस्फेक्शन क्लास, मतलब
वो लोग जो लाइफ के शुरुआती दौर में तो बहुत मेहनत करते, बहुत मेहनत, 20-20, 18-18, 12-12, 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी जॉब लगी, अब इनसे बात करना, किसी टीचर के पास जाना, भाई साहब मेरे पास एक गजब की अपॉर्चुनिटी है, यहां से जिंदगी बदल जाएगी, सारे सपने पूरे हो जाएंगे, क्या बोलेगा? आप क्या फालतू की बात कर रहा, मैं तो पहले से ही सेट हूं। ये क्या कहेगा? मैं तो पहले से ही सेट। इनके भी कोई सपने नहीं होते, सिर्फ 15 साल की सोच होती है, या तो एक बच्चे की शादी हो जाए या एक अच्छा सा, और अच्छा क्या बनेगा, घर बन जाता है बस। यस या नो? ये भी बड़ा नहीं सोचते, बहुत ज्यादा लंबा नहीं सोचते, इनके कोई सपने नहीं है। सेटिस्फैक्शन, ऐसा नहीं मेहनत नहीं करते, ऐसा नहीं है माइंड नहीं है, भाई देश को कौन चला रहा है यार? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करके कॉपीराइट करके बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है, लेकिन नहीं कमाता, जॉब में फंसा हुआ है, सेटिस्फैक्शन मोड में है। जॉब लगी बस सेटिस्फाइड, अब आगे कुछ नहीं करना। 15 साल तक की सोच होती है, 9 से 5 ये भी फंसा हुआ है, और ये बहुत खुश है, और ये बहुत सैड है। मैं तो लाइव हमेशा बोलता हूँ, और हमारे बिजनेस में बोलते हैं कि भैया कितनी मेहनत है, ये भागना पड़ता है, वहाँ भागना पड़ता है, ऐसा माइंड में आता है ना, आपको भी लगता होगा। यस या नो? मैं सेटिस्फैक्शन क्लास का एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल जो मेरे साथ में हुआ है। एक बंदा था मेरे साथ, जिस दिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, लगभग 5-6 महीने बाद मैंने उसको बिजनेस के लिए अप्रोच किया था। आर्मी से रिटायर्ड था, और उसने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, वो जॉब की तैयारी में लगा हुआ था। उसके बाद फिर मैं बिजनेस करता रहा, वो तैयारी में लग रहा, हमारी दोनों की बात नहीं हुई, और मैं कई बार डिस्कस कर भी चुका इस, लेकिन ये बड़ा मैसेज है, इससे बहुत बड़ा मैसेज मिलता है, क्योंकि यहाँ दिक्कत है, बिजनेस में दिक्कत नहीं है। तो वो जॉब की तैयारी में लग गया और मैं बिजनेस में लग गया। अब फिर हमारी कहीं मुलाकात होती है, लगभग 1-1.5 साल 2 साल बाद, तो वो बड़ा खुश होकर आता है और मेरे से हाथ मिलाता है, और विकास भाई कैसा हाल है? बढ़िया बढ़िया, और कैसा चल रहा? आप अभी भी उसी में लगे हुए हो क्या? मैंने कहा हाँ उसी में लगा हूँ। तो देखूँगा भाई आप? बोला मैं बढ़िया सेट हो गया, मेरी जॉब लग गई। कहाँ लग गई? सहारनपुर नगर निगम में उसकी जॉब लग गई, गवर्नमेंट। बड़ा खुश, क्योंकि एक जॉब छोड़ के आया गवर्नमेंट, दूसरी लग गई, तो इससे बड़ा खुशी की बात क्या है भाई? हमारा सेकंड वाली क्लास तो यही है ना, एक जॉब छोड़ कर लगी दूसरी, तो हमारा तो लड्डू रसगुल्ले, मतलब पापा भी कॉलर खोल गया है, मेरा बेटा दोबारा सरकारी जॉब पर लग गया है, सरकार का दामाद बनना बड़ा पसंद है। यस या नो? अच्छा, बड़ा खुश है वो, जॉब लग गई, बड़ा प्राउडली मुझे बता रहा है। अच्छा, सहारनपुर से और मेरठ की जो डिस्टेंस है वो लगभग 90-95 किलोमीटर का है। तो मैंने दूसरा सवाल मेरा उससे ये था कि भाई आप वहीं पर से, आवाज़ आ रही है पीछे? यस। ओके, आप क्लियर आ रही है ना? ओके, आप वहीं पर सेट हो गए या घर से ही अप डाउन करते हो? बोला नहीं, मैं घर से ही अप डाउन करता हूँ। मैं कैसे करते हो? कि इधर से 5 वाली पकड़ता हूँ। अब जब 5 वाली पकड़ेगा तो कितने बजे उठेगा घर? 3 बजे से खड़क पड़क शुरू कर देगा वो। यस या नो? उधर से पकड़ता है 9 वाली। अब जब उधर से 9 वाली पकड़ेगा तो पैसेंजर 3 घंटे लेती है। यस या नो? तो घर क्या बजे पहुंच रहा? 12 तो स्टेशन पर उतर रहा, फिर घर जाने में टाइम लगेगा, जगह ही रहता है, और बड़ा खुश है। ये सेटिस्फैक्शन के लिए। मैं ऐसा नहीं मेहनत नहीं करता यार, मेहनत बहुत। अब कितनी मेहनत कर रहा है और मुझे प्राउड है। बोला यार तू भी कहाँ चक्कर में पड़ रहा, बैंक का फार्म भर दे कोई। अब बताओ, मैं आज 5 साल मैंने काम किया, मेरे खानदान में कई, मुझे तो याद नहीं मेरी पीढ़ी में किसी ने चलाई होगी ये गाड़ी जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ। मैं 9 से 5 नहीं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। अगर मुझसे तिवारी जी बोलते हैं कि विकास गुरु जी टाइम देना है, तो मैं डिसाइड करता हूँ टाइम दूँ या ना दूँ। मुझे लगेगा तो टाइम दूंगा, और मुझे नहीं लगेगा तो टाइम नहीं दूंगा। मैं किसी भी सिटी में जाता हूँ, सिटी का बढ़िया होटल
मैं पहले सर्च मारता हूँ कि भाई बढ़िया होटल में उसमें रुकता हूँ। यस या नो? आप जैसे भाइयों का प्यार सम्मान मिलता है यार, ये कहाँ मिलता है? तो उसको सेटिस्फाइड हो, उसको खुश होने की जरूरत है, मुझे खुश होने की जरूरत है? वो सही है या हम सही हैं? लेकिन वो फंसा हुआ क्योंकि सोच हुई है मिडिल क्लास, मतलब वो लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, सेटिस्फैक्शन क्लास। मेहनत बहुत कर रहा है, यस या नो? ऐसा थोड़ी ना मेहनत नहीं कर रहा। जो इंसान 3 बजे इधर से उठ जा रहा है, 1 बजे उधर से पहुंच रहा, कम मेहनत है क्या यार? बहुत मेहनत है, मेहनत बहुत है उसकी लाइफ में, लेकिन माइंड सेट है। डॉक्टर कम मेहनत है क्या? बहुत मेहनत है भाई। और मैं बता दूं आपको, 10% डॉक्टर ही ऐसे हैं जो 8 से 10 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, जबकि 90% डॉक्टर हैं जो 1.5 से 2 लाख ही कमा रहे हैं। 90% है भाई साहब। और ऐसा नहीं मेहनत नहीं की, पढ़ाई कितनी की, पैसा कितना लगाया, कितना कमा रहा है? 1.5 से 2 लाख। और मेहनत इतनी है, रात को घर में घुसेगा 9 बजे, घंटी बजाएगा जब आएगा, और गेट खुलने से पहले बीवी आती है अंदर से, गेट खोलती है, गेट खुलने से पहले हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है कि इमरजेंसी है, फटाफट आ जाओ। बीवी आके गेट खोलती है, बंदा दिखाई नहीं देता, कहाँ गया? ये है ना, रियल है यार। ये कितनी मेहनत कर रहा है, कहीं भी है, कॉल आ गई इमरजेंसी। नो? अरे बोलो, छोटा मोटा रिस्क है क्या? अगर वो नहीं गया, कुछ हो गया, मिस हैपनिंग, हॉस्पिटल को तोड़ फोड़ के क्या बना देंगे पता नहीं क्या। यस या नो? लेकिन माइंड सेट है फंसा हुआ सेटिस्फैक्शन क्लास में। दुनिया का जो नक्शा चेंज करती है ना, ये इमोशनली और विजनरी क्लास, तीसरी वाली क्लास को वो लोग, कौन लोग? रतन टाटा। ये क्या आप अच्छा मुझे बताओ, रतन टाटा आज कुछ ना करे, इसको दिक्कत है क्या? अरे दिक्कत है क्या? अंबानी आज बैठ जाए, कई पीढ़ी बैठ के खा लेगी, इतना कमा रखा। यस या नो? यस या नो? लेकिन फिर भी ये लोग 4 घंटे सो रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मोदी रात दिन मेहनत कर रहे हैं भाई, ना आगे कोई ना पीछे कोई। ये लोग इमोशनली विजनरी लोग हैं यार, इनके इमोशन है अपनों के लिए, अपनों के लिए, अपने नहीं, अपनों के लिए। लोग अपने लिए नहीं जीते, अपनों के लिए जीते हैं। इनके इमोशन है। अगर अंबानी सेटिस्फाइड हो गया होता तो आज आप लोग पता नहीं कहां होते। ये लाइट जिसने बनाई, अगर वो सेटिस्फाइड हो गया होता तो आज भी जीवन में अंधेरा होता। सोचे जिंदगी क्या होती हमारी। हमें याद होगा और आपको भी याद होगा, हमने वो भी दिन जिए हैं जब मोबाइल का डाटा मैसेज आता था, ऑन करते थे और फिर ऑफ कर देते थे। मैसेज आज करा, कल देख रहे, बोला क्या हुआ? बोला मोबाइल का डाटा ही ऑन नहीं करते यार। यस या नो? यस या नो? ऐसी सिचुएशन थी ना, 1 घंटा कस्टमर केयर की ऐसी तैसी करते थे, 2 घंटे लड़ते थे, उससे कहां गया मेरा डाटा बता। यस या नो? लेकिन आज आपको याद नहीं होगा कि मैंने लास्ट टाइम मोबाइल का डाटा कब ऑफ किया था, सिर्फ एक इंसान के विजनरी होने की वजह से। ये करते हैं दुनिया का नक्शा, ये क्लास करती है दुनिया, अपनों के लिए नहीं, अपने लिए, अपनों के लिए जीते हैं। ये नाम के लिए जीते हैं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए जीते हैं। रतन टाटा बैठ जाए भाई आज, छोटी गाड़ी कम है क्या यार? कितना कमाता है? नैनो क्यों बनाई भाई? नैनो से कोई प्रॉफिट थोड़ी लेना था रतन टाटा को। एक दिन निकल के जा रहा था, बाइक से कोई बंदा था, एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया बंदा। इसको दिमाग में आया यार, ये बंदा कार में होता तो शायद इसकी जान बच जाती। तभी इंजीनियरों को बुलाता है सबको कि भैया सबसे कम बजट में गाड़ी। तब बनती है टाटा ने कि आम आदमी की पहुंच में हो।
ये क्या है? ये उस इंसान के इमोशन है अपनों के प्रति। ये अपने लिए नहीं था, अपनों के प्रति इमोशन है, विजनरी है। यस या नो? यस या नो? दिक्कत पता क्या है? ये जो बिजनेस है ये है इमोशनली विजनरी क्लास का बिजनेस। और इसमें आते कौन लोग हैं? एडजस्टमेंट और सेटिस्फेक्शन क्लास। वो मैच ही नहीं कर पाता, वो मैच ही नहीं कर पाता। यही वजह है पीछे भागना पड़ता है, विजन नहीं पता। ये होटल आज को लेकर बनाया गया, कितना इन्वेस्टमेंट है इस होटल में? अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। यस या नो? आज प्रॉफिट दे देगा क्या? लेकिन किसी इंसान का विजन था कि भैया आने वाले टाइम में प्रॉफिट देगा, पीढ़ियों को प्रॉफिट देगा। एक बार बना दिया, अब पीढ़ियां बैठ कर खाएंगी। यस या नो? उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। एक बार नेटवर्क बना दिया, क्योंकि दुनिया में 3 तरह से लोग पैसा कमाते हैं। 3 चीजों को आगे चलना, स्लाइड खोलना। देखिए, अब पैसे कमाने के 2 तरीके हैं, या तो बिजनेस कर लें या तो जॉब कर लें। 2 ही तो तरीके हैं। यस या नो? बिजनेस या जॉब। अब जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है बोलो? एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। यस या नो? अरे बोलो, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या हमारी एजुकेशन इतनी अच्छी है कि हमें अब अच्छी जॉब मिल जाए? अरे बोलो। और अगर नहीं हो पाई तो क्या अब हो सकती है? हाँ या ना बोलो? 2 तरीके पैसे कमाने के, या तो जॉब या तो बिजनेस। या एक तीसरा तरीका है, आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो। अच्छा, ये बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, ये बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है। क्या हमारे अंदर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है क्या? अरे बोलो, आपसे पूछ रहा हूं, है क्या? हाँ या ना बोलो? आपसे पूछ रहा हूं, क्या हमारे अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट, ऑर्डिनरी टैलेंट है क्या? अरे बोलो, हाँ या ना बोलो? है क्या? है तो आ जाओ, फिर दिखा दो, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर मत करना बिजनेस, फिर पैसे की कोई कमी नहीं आपको रहेगी जीवन में, फिर बिजनेस की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा क्या है? या हम किसी धनिक परिवार में, मतलब किसी अरबपति करोड़पति के घर में पैदा लिए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया पैसा लगाएंगे, कोई फैक्ट्री डाल देंगे, बढ़िया पैसा कमाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या हम किसी अरबपति करोड़पति के घर में पैदा हुए हैं क्या? और अगर नहीं हुए तो क्या अब हो सकते हैं? तो हमारी लाइफ के तीनों ऑप्शन ये जो गलत फहमी में जीते हैं कि ये नहीं तो और कर लेंगे, भाई साहब क्या कर लोगे? गलत फहमी में जीते हैं ना कुछ लोग, ये नहीं तो कुछ और कर लेंगे। अरे क्या कर लोगे? यही तो तरीके हैं पैसा कमाने के। और हमने सारी चीजों का एनालिसिस किया। भाई जॉब के लिए एजुकेशन चाहिए, बढ़िया एजुकेशन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। और अगर नहीं हो पाई तो क्या अब हो सकती है क्या? अरे दोबारा पढ़ाई कर सकते हो क्या? अरे बोलो। तो जो करना था कर लिया। हमारे अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भी नहीं है जो उसको मार्केट में अप्लाई करके पैसा कमा ले, अपने सपने पूरे कर लें। तो वो लोग क्या कर सकते हैं? प्रश्न है मेरा भाई साहब। बोलो क्या कर सकते हैं हम? तो गलत फहमी में क्यों जीते हो कि ये नहीं तो कुछ और कर लेंगे? क्या कर लोगे बताओ? क्योंकि प्लेटफॉर्म किन लोगों को मिलता है? जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी, उनको कोई प्लेटफॉर्म की आज भी कमी नहीं है, बहुत अच्छी, मतलब टॉपर हो, बढ़िया।
एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, कोई कमी, आपको भी प्लेटफॉर्म की कोई कमी नहीं है। मार दे अपने सपनों को ऐसे लोग। अरे बोलो, अरे बोलो, मार दे अपने सपनों को। क्या आप अपने बीवी बच्चों के सपनों से वाकिफ हो क्या? नहीं हो यार। बीवी तो बेचारी झेलती है जब मिल जाता है तेरे जैसा। हर बीवी चाहती है मेरा पति देश विदेश की यात्रा कराए, अच्छे अच्छे साड़ी पहनाए, अच्छे अच्छे शॉपिंग कराए। चाहती है नहीं चाहती? वो तो झेलती है, बोलती नहीं है, क्योंकि जीना तेरे साथ ही है। समझौता कर ले। अरे बोलो, क्या कर सकते हैं? अब बिजनेस करने के लिए भाई इतना कंपटीशन है मार्केट में। बिजनेस करने भैया बहुत कंपटीशन है मार्केट में। आज होटल बनाओ करोड़ों रुपए का, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई, पुल निकाल दिया, होटल उस दिन का खत्म। यस या नो? क्या कर सकते हैं? नॉलेज नहीं तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है भैया। मार्केट के उतार चढ़ाओ। यस या नो? मोदी जी ने मेकिंग इंडिया के नाम पर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना धंधा, अपना अपना बिजनेस, मतलब 30 लाख लोगों ने लगभग अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 10,000 लोग ही खड़े रह पाए भाई साहब। यस या नो? बुरा मत मानना मेरे दोस्त, ये जो बिजनेस है ना, अनटैलेंटेड अनक्वालिफाइड लोगों का बिजनेस है। किसका है? अनटैलेंटेड और अनक्वालिफाइड लोगों का बिजनेस है। हम क्या हैं सारे लोग? बोलो, क्या है सारे लोग? अनटैलेंटेड अनक्वालिफाइड लोग हम सारे लोग। और इसका है ना, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में कहीं कोई जुगाड़ नहीं है, और एक ही जुगाड़ है जिसका नाम है AWPL, और कोई नहीं है। गलत फहमी मत जी ना भाई साहब। आज प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से आपके शहर में अच्छे अच्छे लड़के बढ़िया बॉडी सोडी बनाया होता है ना, जिम जिम जाके बढ़िया, और वो लड़का जब सुबह जिम करके आता है और अपनी माँ से बोलता है मम्मी एक गिलास दूध दे दो, उधर बापू खड़ा होता पीछे, हाँ साला दूध पिएगा, करता धरता कुछ है नहीं। मतलब अच्छा टैलेंट होने के बावजूद भी उस लड़के के पास परफॉर्मेंस करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं। यार परफॉर्म करने की कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए। यस या नो? यार वही धर्मेश, जिसको धर्मेश सर बोलते हैं यार, यही धर्मेश गलियों में नाचता था, वही धर्मेश था, वही डांस करता था। लोग 10 रुपए नहीं देते थे, नचनिया बोलते थे। लेकिन डांस इंडिया डांस का प्लेटफॉर्म करने के बाद आज स्टार बन गया। किसकी कमी थी? टैलेंट तो वही था ना, इंसान तो वही था ना, डांस तो वही करता था ना। लेकिन जब वो डांस इंडिया डांस के प्लेटफॉर्म पर करने लगा तो रातों रात स्टार बन गया। आज धर्मेश सर लोग बोलते हैं, आज पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि दुनिया में किसी भी टैलेंट को परफॉर्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। और प्लेटफॉर्म किन किन लोगों को मिलता है मैंने पहले ही बताया। या तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो तो प्लेटफॉर्म की कोई कमी नहीं है। अब सवाल अपने आप से कर लेना, क्या हम उस श्रेणी में आते हैं क्या? या हमारे पास बहुत अच्छा पैसा हो, हम किसी अरबपति के घर में पैदा लिए हो तो हमें कोई पैसे की कमी नहीं है, या हमारे अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यस या नो? आर्मी की जॉब एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब है, लेकिन वो आर्मी की जॉब 20 साल 25 साल आर्मी की जॉब करके आता है, या तो कहीं गार्ड खड़ा होना पड़ता है या किसी का पीएसओ देखते हो आप उसको। यस या नो? बढ़िया रेपुटेटेड जॉब, क्योंकि मेरे दोस्त मजबूरी में, क्योंकि जो उसने जॉब की उससे उसके सारे सपने पूरे हो ही नहीं पाए, और जो वो पेंशन ले रहा है उसे पता है उससे उसके घर का गुजारा चल ही नहीं पाएगा, तो मजबूरी में या तो कहीं वो बैंक के बाहर गार्ड खड़ा होता है या किसी का पीएसओ खड़ा होता है, मजबूरी। यस या नो? Yes. यस या नो? Yes. अब सारे लोग शांत हो गए भाई, क्या करें? ये सांप, वो सांप छछूंदर वाली कहानी होगी, ना उगलते बन रहा ना निगलते बन रहा, ना उगलते ना निगलते, पीछे समंदर आगे खाई, जाए तो जाए कहां? ऊपर से ऊपर वाले ने पहले ही ऐसी जगह पैदा किया, वो गरीबी, मजबूरी, और एक ही रास्ता था निकलने का, नेटवर्क मार्केटिंग। उसकी हालत पिछले 20 साल से देख ही रहे हैं। यस या नो? Yes. मेरे दोस्त, इंडस्ट्री खराब नहीं थी, इंडस्ट्री के साथ गलत हुआ। आप गूगल करना, टॉप अर्नर ऑफ एमएलएम, इसी बिजनेस में आपको 60 70 करोड़ कमाने वाले लोग मिल जाएंगे विदेश में, और यहां इंडिया में एक स्टूडेंट कैरियर को लेकर टेंशन है, पता नहीं कैरियर बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि उसको वो फैक्टर ही पता नहीं चला कि एक कंपनी में वो क्या क्या चीजें हम देखें जिससे हमारी जिंदगी बन जाए या जिससे हमारा करियर बन जाए, वो फैक्टर ही पता नहीं चला। तो सबसे पहले तो फैक्टर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मैंने पहले ही बताया, अगर वो फैक्टर यहां पे हैं तो 100% कैरियर बनेगा, और नहीं है तो कैरियर नहीं बनेगा, कंपनी कोई भी करे। तो बात करते हैं, इसे मिटा दो, पानी लेना। सबसे पहला, किसी भी कंपनी में प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, पे आउट। तीसरा, सिस्टम। ये 3 चीजें अगर किसी भी कंपनी में, तो 100% करियर बनेगा आपका। 2 चीजें और मैं ऐड कर रहा हूं अपनी तरफ से। एक अच्छा अपलाइन अगर आपका है, और चौथा 5वां है खुद सेल्फ करो। ये 5 चीजें किसी भी कंपनी में है 100% करियर। मैं नहीं बोलता आप एसबीपीएस करो या ना करो, लेकिन अगर ये 5 चीजें हैं तो 100% करियर बनेगा, अगर नहीं है तो करियर नहीं बनेगा। सबसे पहला प्रोडक्ट की बात करते हैं। आपका जो प्रोडक्ट है ये बहुत महंगा ना हो। बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत महंगे हैं। यस या नो? जैसे ये होटल बहुत अच्छा प्रोडक्ट, होटल इंडस्ट्री अच्छा प्रोडक्ट है ना, और अच्छा है ना भाई। 10 करोड़ का होटल आपको 2 करोड़ में मिल रहा, तो ये अच्छा प्रोडक्ट है आपके लिए। यस या नो? लेकिन वो 2 करोड़ भी जेब पॉकेट में है ही नहीं हमारी, तो हमारे लिए बेकार होगा। तो बहुत सारी मार्केट में ऐसी कंपनियां जिनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत महंगे हैं, मतलब ऐसा प्रोडक्ट हो जो हमारी सोसाइटी में मूव करे। दूसरा, प्रोडक्ट के अंदर कोई एक यूनिक क्वालिटी हो, यूनिकनेस होना चाहिए, मतलब यूनिक हो
सिमिलर ना हो। बहुत सारी मार्केट में चीज़ें मिलेंगे, भैया दुकान बदलो, क्यों बदले? एक बंदा लक्ष्य यूज कर रहा पिछले 20 साल से, क्यों करे? तेरे प्रोडक्ट में कोई यूनिकनेस होनी चाहिए, यूनिक हो, नीड हो लोगों की, मजबूरी में लोग चल कर आए आपके पास। यस या नो? यस यस या नो? यस क्या एसएलएपीएस का प्रोडक्ट यूनिक है? यस अरे बोलो, यस है? यस मतलब क्रिटिकल कंडीशन में आज रिजल्ट है एसएलएपीएस प्रोडक्ट के, मतलब भूचाल मचाया हुआ है। जहाँ पर साइंस फेल होगी ना, वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट पास होगा। बहुत ज़्यादा इसी का गेम है पूरा कॉम्बिनेशन। जहां साइंस फेल होगी वहां पे हमारा प्रोडक्ट पास हो गया भाई साहब। यूनिक है, मजबूरी में लोग आते हैं, 10 साल से परेशान है, बेबी कंसीव नहीं हो रहा, परिवार में खुशियां नहीं आ रही, वो रिजल्ट है भाई साहब प्रोडक्ट। यस सर और पता नहीं कितने रिजल्ट है। बहुत महंगा तो नहीं है? अरे बोलो, बहुत महंगा तो नहीं है? देखिए आपके लिए बता दूं, आपके बहुत सारे मार्केट में लोग आपको बरगलाएंगे कि महंगा प्रोडक्ट है, सस्ता प्रोडक्ट है, महंगा प्रोडक्ट है। मैं आपको बता दूं, एक होता जीवन बचाना, एक होता जीवन चलाना। जीवन बचाना, जीवन चलाना, बात समझना। जीवन बचाने वाले प्रोडक्ट में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हब्स महंगी आ रही है, डीजल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, वहां पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट खत्म हो जाएगा। आज हम खड़े हैं तो रिजल्ट के बेस पर, इसलिए ठोक के बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये मिलेगा। जीवन बचाना, जीवन चलाना। जीवन चलाना प्रोडक्ट क्या है? साबुन, तेल, सरफ। इन प्रोडक्टों को मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट से उठा के हमें कंपेयर कर लेना, क्वालिटी वाइज भी और रेट वाइज। किसी भी प्रोडक्ट को टक्कर देगा हमारा प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को उठा लेना। हमारी चाय की पत्ती को कंपेयर कर लेना, क्वालिटी वाइज भी, रेट वाइज भी। हमारी साबुन को कंपेयर कर लेना, क्वालिटी वाइज भी, रेट वाइज भी। हमारे सरफ को कंपेयर कर लेना, हमारे राइस ब्रान ऑयल को कंपेयर कर लेना। 100% मार्केट से अव्वल है भाई, रिजल्ट में भी और पैसे में भी। लेकिन जीवन बचाने वाले प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जीवन का सवाल है लोगों का। यस या नो? यस या नो? एक बंदा 20 लाख हॉस्पिटल में खर्च करके परेशान होकर हमारे पास आता है, इसलिए वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो क्या आज एसएलपीएस के प्रोडक्ट का ऐसा जलवा है मार्केट में? यस सर अरे बोलो, यस सर ऐसा जलवा है? यस सर इसके बाद आता है पैसा। तो पे आउट की कोई कमी नहीं है। आज कैलकुलेटिव लगभग 65 से 70% तक का पे आउट हम मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भाई साहब। बहुत सारे लोगों ने वादे किए हमें देख देख के, लेकिन कर नहीं पाए। कहाँ है बोलो? रोड पे। आज पिछले 9 साल से कंटिन्यू कंपनी, आज एक भी हफ्ता या एक भी वीक ऐसा नहीं है जब लोगों का 2 घंटे भी चेक लेट हुआ हो। चाहे वो चेक 23 लाख का हो, चाहे वो 36 लाख का हो, चाहे वो 7 लाख का हो, चाहे वो 94 लाख का हो, चाहे वो 1.5 करोड़ का हो, चाहे वो 3 करोड़ का चेक हो। आज तक सिंगल डे और सिंगल वीक। बोलने से कुछ नहीं होता, वादा कोई भी कुछ भी कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन फेल हो गए, बांट नहीं पाए। आज अच्छी अच्छी कंपनियों का पे आउट की कैलकुलेशन निकालना 32 से 37% है भाई साहब। इसलिए आज एसएलपीएस का लीडर मार्केट में पैसा कमा रहा है। इसलिए आज एसएलपीएस के लीडर की इतनी बड़ी ग्रोथ है, और आज इसलिए एसएलपीएस के लीडर का मार्केट में माहौल है भाई साहब। फेसबुक पर एसएलपीएस की दिखती है। लोग बोलते हैं गाड़ी दिलाते हैं, अबे साला तुम्हारी औकात है, तुम दिला दो। साइकिल पे था, गाड़ी दिला दी, और क्या चाहिए? अच्छा हुआ बुरा हुआ? तो पे आउट की कोई कमी नहीं है भाई साहब। और मैं अपना बता देता हूँ आपको, ये समंदर है, मैं दिखाता हूँ कैसा समंदर है। मेरा सबको पता है, फेसबुक आप मेरी जाकर देखना, विकास कुमार के नाम से फेसबुक का पड़ा हुआ 23 लाख का चेक 16 जनवरी 2020 को उठा था।
22 जनवरी 2020 को लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन से अब तक कितना टाइम हो गया? कितना हो गया? 3 साल, मतलब 36 महीने, 36 ही तो हुए। 23 लाख रुपए का चेक आया था इसी लॉकडाउन में। 16 जनवरी को वो था और 22 को लॉकडाउन लग गया, तो लगभग लॉकडाउन में ही आया था। 36 लाख का एक चेक आया, 60 लाख का फिर एक चेक आया, 94 लाख का एक फिर चेक आया। ये टोटल इनकम कितनी होगी बोनस की? जोड़ो। 1.5 करोड़ हो गई है। 1.5 करोड़ कितनी हुई बताओ ना। निकाल लो मोबाइल। जिसको डाउट हो वो आईडी खोल के देख लेना। पिछले 3 साल से कंटिन्यू कर लेता हूँ। 1.5 लाख से ऊपर चेक बनता है मेरा, बट मैं 1.5 लाख की कैलकुलेशन ले लेता हूँ। 36 × 6, अगर 1.5 लाख रुपए आता है तो महीने में कितना आता है? 6 लाख। तो 36 × 6 कितना हुआ? 216। टोटल कितना हो गया? 4.16 13 32 29, यही तो हुआ। पिछले 36 महीने की इनकम है लगभग 4.5 करोड़। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ समंदर में डायरेक्ट सेलिंग क्या है? समंदर है, एसलीपीएस तो है ही समंदर। लेकिन ज़्यादातर लोग ऊपर से आ जाते हैं, ऊपर मिलते हैं खाली कैन बियर की और नमकीन के खाली पैकेट। मोती मिलता है नीचे, सबको पता है। यस या नो? यस या नो? तो भाई साहब, अगर मोती लेना है तो डेप्थ में जाना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा। समझो बिजनेस क्या है, समझो AWPL क्या है, समझो AWPL की नीयत क्या है और AWPL के MD का विजन क्या है। पे आउट तो यही आएगा आपका भी, जो मेरा आया है। अच्छा, 4.5 करोड़ सुनकर तो लोगों को शौक लग गया। अरे ठीक हो, आएगा आपका भी आएगा, क्योंकि काम अगर एक ही किया है और काम एक ही करेंगे तो सबका आएगा। फर्क इतना, मैंने कुछ दिन पहले बोल दिया, आपने कुछ दिन बाद में बोल दिया। तो पैसे की कोई कमी है क्या? और बोलो, पैसे की कोई कमी है क्या? पैसे की कोई कमी नहीं मेरे दोस्त। मतलब पहले मर्सिडीज ही हमें लगती थी पता नहीं क्या ले लिया, हवाई जहाज ले लिया। लेकिन अगर मर्सिडीज को भी अपग्रेड किया गया है तो ये पावर है सिर्फ एसलीपीएस वेलनेस की। ये एसलीपीएस वेलनेस में बाकी कहीं नहीं। लोगों ने पहली कार को नकली बताया था, लेकिन इसको नकली नहीं बताया। हाँ, पहली को तो नकली बताया। लोगों ने पहली कार को बताया था कि जमीन बेच के ले ली होगी, लेकिन इसको नहीं बताया। यस या नो? तो ये दौर है बेटा, जब ये इसको जो झेल गया ना शुरुआती दौर, आगे तो फिर मौजे मौजे। यस या नो? यस या नो? पे आउट की कोई कमी नहीं है, बस आप काम करें कंसिस्टेंटली, आप इसको समझें। पैसा 65 से 70% पे आउट एसलीपीएस देती आई है पिछले 9 साल में। कभी कोई चेक 1 घंटे भी लेट नहीं है, 1 दिन लेट नहीं है। ऐसा कोई वीक नहीं है जब चेक ना आया हो आपका, और चेक इतना बड़ा हो। ये अगर हो सकता है चमत्कार तो ऐसा। इसके बाद अगर अपलाइन की बात करते हैं तो मेरे दोस्त, आपके अपलाइन इतने दमदार हैं, चाहे मैं राजू सर की बात करें, चाहे जगन्नाथ जी की बात करें, मतलब अपलाइनों में इतनी पावर है कि आज अनजान शहर, अनजान सिटी, जहाँ लोग बोलते मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, आज भैया वहाँ झंडा बुलंद करके दिखाया। कानपुर की टीम लखनऊ में
आज ब्रांड कार, लग्जरी कार ओडी मेंटेन कर रहे हैं भाई साहब, अनजान सिटी में आके। मुझे याद है वो दिन जब मैंने कानपुर में पहली बार ट्रेनिंग की थी, 4 लोगों को बैठ के, कानपुर में 4 लोग भी नहीं आए थे बुलाने से भाई साहब, 4 लोगों को 3.5 घंटे की ट्रेनिंग 4 लोगों को बैठा के दी थी हॉल में। और आज कानपुर से लखनऊ में 300 लोग आए हुए, हॉल भरा हुआ, रमाडा भरा हुआ। तो ऑफलाइन में ऑलरेडी आपके सामने एग्जाम्पल सेट कर दिया। जो बोलते हैं ना लिस्ट नहीं है, लोग कहाँ हैं, तो भैया पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं, आबादी बहुत बड़ी हमारी। यस, लोगों की कोई कमी नहीं है, आपके अपलाइन इतने दमदार हैं, आपके सामने एग्जाम्पल सेट है भाई साहब। ये जगन्नाथ जी मेरे से कल बोल रहे थे, गुरु जी गाड़ी कौन सी ले लो, मगर पहली वाली तो चला लो, उसके तो टायर घिस दो, मतलब तैयार है, हमने ही रोक रखा है। और आज अनाउंस कर ही देते हैं। तो जगन्नाथ जी 4 महीने बाद अपनी सपनों की कार, ये भी बिल्कुल ओडी में आ रहे हैं भाई। जैसा बात तो यहाँ अचीवमेंट की कोई कमी नहीं है, अपलाइन में दम की कोई कमी नहीं है, आपको प्रमोट करना आना चाहिए, मतलब लगातार। और ये हो पाया तो AWPL प्लेटफॉर्म पे हो पाया लगातार। लोग मतलब सो का उठते हैं, अचीवमेंट दिखता है, आँख खोलते हैं तो स्टेटस पे और फेसबुक पे AWPL ही दिखता है, बाकी कोई दिखता है क्या? अरे बाकी कोई दिखता है क्या? नहीं दिखता। AWPL छाया हुआ है भाई साहब, इतना बड़ा माहौल है, लटक जाओ बस, माहौल में धंधा हो जाएगा। माहौल है इतना बड़ा। यस या नो? यस या नो? तीसरा, वे 5वां लास्ट, सेल्फ, मी, मैं। यस या नो? अब आपसे मैं पूछता हूं, क्या प्रोडक्ट दमदार है हमारा? अगर दमदार है तो फिर दमदारी की तरीके से बोलो, अगर कमजोर है तो फिर मना कर दो। प्रोडक्ट दमदार है? ना ना ना, दमदार है तो दमदारी की तरह बोलो यार। प्रोडक्ट दमदार है? पे आउट दमदार है? सिस्टम दमदार है? अपलाइन दमदार है? आप दमदार हो? अरे जब 5 चीजें हैं सही तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंसान AWPL में कैरियर लगाए और 4 से 5 साल बाद जिंदगी ना बदले। 100% बदलेगी मेरे दोस्त। ये कॉम्बिनेशन है AWPL का, और मैं बोलता हूं कॉम्बिनेशन हमेशा काम करता है। ये उसी तरह काम करता है कि गाड़ी में मर्सिडीज चला रहा हूं, लेकिन अगर लखनऊ से मेरठ के रोड के बीच में गड्ढे ना होते तो टाइम बहुत लगता, भले ही गाड़ी कितनी भी लग्जरी और कितनी भी एडवांस हो, लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है? रोड में। रोड अच्छी हो, गाड़ी खराब हो तो भी दिक्कत है, और दोनों चीजें ठीक हो, ड्राइवर चलाना ना जानता हो तब भी दिक्कत। मतलब गाड़ी भी नहीं हो, रोड भी बढ़िया हो और ड्राइवर भी चलाना जानता हो तो मेरे दोस्त काम नहीं होता, रिकॉर्ड बनते हैं। आप अपना काम कर देना, बाकी चारों चीजों की गारंटी हमारी है। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन, 4 चीज हमारी जिम्मेदारी, ये 5वां रोल अपना कर देना मेरे दोस्त। करने के लिए तैयार हो? अरे बोलो, करने के लिए तैयार हो? कर सकते हैं। 5 चीजें दमदार, रिकॉर्ड, खानदान का मतलब इतिहास लिख दोगे। अब 3 तरीके हैं दुनिया में जिस भी इंसान ने अपनी जिंदगी को बदला है, इन्हीं 3 फार्मूलों को मार्केट में अप्लाई करके बदला है। पैसा कमाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला, समय का विस्तार, जनशक्ति का विस्तार और टैलेंट का विस्तार। क्या क्या है? समय का विस्तार, जनशक्ति का विस्तार और टैलेंट का विस्तार। आप आज इस बिजनेस में आते हैं, कोई बोलता है मेरे पास समय नहीं है, मेरे दोस्त आज आप बिजनेस में ज्वाइनिंग लेते हैं, कल 5 लेफ्ट में ज्वाइन कराते हैं और 5 राइट में ज्वाइन कराते हैं। वो लोग 5 लोग लेफ्ट में आपके लिए 2-2 घंटे काम करते हैं और 5 लोग राइट में आपके लिए 2-2 घंटे काम करते हैं। आपके लिए कितना घंटे काम होता है? 20 घंटे।
ये टीम और बड़ी होती है। कल 50 लोग आपके लेफ्ट में 2-2 घंटे काम करते हैं और 50 लोग राइट में 2-2 घंटे काम करते हैं। आपके लिए कितने घंटे काम होता है? 400 200 है ना? कितने घंटे काम होता है? 200 घंटे। मतलब आज अगर मैं अपनी बात करूं, पूरे हिंदुस्तान में लगभग 4.5 लाख लोगों का मजबूत नेटवर्क है। और मैं ये बोलता हूं, अगर 4.5 लाख लोगों में से सिर्फ 10,000 भी अपने लिए 1-1 घंटा काम कर रहे होंगे, मतलब 5,000 लेफ्ट में और 5,000 राइट में, मतलब 5,000 घंटे लेफ्ट में काम हो रहा होगा और 5,000 घंटे राइट में काम हो रहा होगा। जिस इंसान के लिए 10,000 घंटे काम हो रहा है, उस इंसान को काम करने की जरूरत है क्या? अरे बोलो, जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? आज पूरे हिंदुस्तान में लगभग 40 से 50-60 शहरों में अपना बिजनेस है। अगर एक सिटी में कोई प्रॉब्लम भी आ जाए या कुछ कर्फ्यू लग जाए, भूकंप आ जाए, तो सेल दूसरी सिटी से जाएगी। और अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाए, मतलब कानपुर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सेल लखनऊ से जाएगी, और लखनऊ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सेल मेरठ से जाएगी, और मेरठ में दिक्कत आ जाए तो सेल बनारस से जाएगी। मतलब ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। जनशक्ति का विस्तार इसको बोलते हैं, जनशक्ति का विस्तार। यस या नो? तीसरा, टैलेंट का विस्तार। आप आज बिजनेस को ज्वाइन करते हो, आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मतलब आप को बिजनेस करना नहीं आता, तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके अपलाइन टैलेंटेड है, आपके अपलाइन को एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। बस इनवाइट करना लोगों को सीख लेना। मेरे दोस्त, ये बिजनेस इतना पावरफुल है, बिजनेस इतना, इसका जो नेचर है, नेचर ऑफ वर्क है, वो इतना जबरदस्त है, इतना बढ़िया है कि यहाँ पे एक दूसरे को बंदा आपसे किसी ने नहीं पूछा कि भैया तेरे अंदर टैलेंट है क्या, किसी ने पूछा तेरा एक्सपीरियंस क्या है, तू डायरेक्ट सेलिंग को करना जानता है नहीं, पूछा क्या? जबकि आज मार्केट में हालत ये है कि आज चपरासी की नौकरी के लिए भी जाओगे और उसको बोलोगे, या ड्राइवर की नौकरी के लिए जाना सेठ जी के पास और उसको बोलना कि सेठ जी मुझे नौकरी चाहिए पर मुझे कार चलाना नहीं आता, तो क्या बोलेगा? भाग यहां से, क्योंकि कार चलाना नहीं आता। यहाँ अपलाइनों से बोलते हो, सर मुझे बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, 70 करोड़ चाहिए, बट मुझे बिजनेस करना नहीं आता, तो अपलाइन सीने से लगाता, गले से लगाता, बोलता कोई बात नहीं बच्चे, मैं सिखा दूंगा, तो मेरे साथ खड़े रहना बस। यस या नो? यही हो सकता है, बाकी कहीं नहीं हो सकता। ये तो इतना पवित्र बिजनेस है ना यार, हम कहाँ कहाँ, मतलब ये मर्सिडीज लेकर छप्पर में बैठा देता है इंसान को, बंदा इंसान कहीं भी ले जाते हो आप, और वो जाता है किसके लिए? 16,000 तो दिए थे, खरीद थोड़ी लिया था। यस या नो? फिर मार्केट में फालतू बात करते लोग, साला पता नहीं कौन सा बिजनेस है, कौन सा बिजनेस। अरे टाई पहनना सिखा दिया, टाई पहनना नहीं आता था हम लोगों को, दूसरा होने वाला किसी बात करनी सिखा दी। राजा रामचंद्र वो बैठे यस या नो? यही हो सकता है, सत्य बोल। नहीं तो आज मार्केट में हालत खराब है। और चपरासी की नौकरी, स्वीपर के लिए फार्म निकले स्वीपर में, अभी मैं कल देख रहा था, मतलब ग्रुप डी की कुछ वैकेंसी निकली, 55 लाख ऐसे लोग थे जो बीटेक, एमटेक और एमबीए थे, 55 लाख ऐसे लोग थे, और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का डाटा है, ओनली यूपी। ग्रुप डी की नौकरी के लिए 55 लाख ऐसे लोग थे जो बीटेक, एमटेक और एमबीए थे। अब हालत देख लो भाई साहब, आज बेरोजगारी इतने बड़े स्तर पर है। यस या नो? यस आ रही बात समझ में? यस। बिजनेस इतना पवित्र है यार। इस बिजनेस में क्या आप कहीं से आए हो, कास्ट कोई हो, जेंडर कोई हो, बिजनेस करना जानते हो नहीं जानते, लेकिन इस बिजनेस
में आ जाते हो और आप किसी डॉक्टर से मिलते हो और डॉक्टर को बस एक डायलॉग बोल देते हो कि सर मेरे पास गजब की अपॉर्चुनिटी है और अगर आप 1 घंटे का टाइम दे दो तो वाकई यहाँ से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और डॉक्टर बोलता है बता क्या है, तो हम किसको फ़ोन लगाते हैं, गुरुजी कहाँ हो। एक बहुत अच्छा डॉक्टर मिला, उनको प्लान समझाना है और मैंने पहले ही बताया अपलाइन के पास उसकी चेक हिस्ट्री है, अपलाइन के पास टैलेंट है, अपलाइन आता है उसको प्लान देता है, उसको कन्विंस करता है, उसको ज्वाइन कराता है और फिर आप बोलते हो अपलाइन को गुरुजी एक रिक्वेस्ट है। बोला बता क्या है, बोला इसको डॉक्टर को ना मेरी इस वाली में लगा देना। बाद में पता भी चला डॉक्टर को तेरा अपलाइन 8वीं पास है, क्या करेगा, तो लग गया ही। यस या नो? टैलेंट किसका? अरे टैलेंट किसका? किसके टैलेंट? किसको ज्वाइन किया डॉक्टर ने? किसको ज्वाइन किया? काम किसके लिए करेगा? आपके लिए यार। जिस इंसान के पास कोई टैलेंट नहीं है, जिस इंसान को डायरेक्ट सेलिंग का डी नहीं पता, जिस इंसान को प्रोडक्ट के नाम तक का नहीं पता अपने, ये है बिजनेस। फिर गए घूमते घूमते, इनवाइट किया, सर कैसे हो, बढ़िया, इंजीनियर साहब क्या हालत बना ली, आप धूप में खड़े रहते हो, मेरे पास एक गजब की अपॉर्चुनिटी और आपने अगर 1 घंटा मुझे सुन लिया या ये कॉन्सेप्ट देख लिया तो वाकई आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और तिवारी साहब टाइम दे दो आप 1 घंटे का। और तिवारी साहब बोलता है बता भाई क्या है, मैं भी परेशान हूं नौकरी से। वो फोन लगाता, गुरुजी आ जाओ। इंजीनियर साहब है, बोला तू समझा देना प्लान। बोला ना गुरुजी इंजीनियर बहुत तेज है, इसे तो आपको ही समझाना पड़ेगा। तो अपलाइन आता है, इंजीनियर को प्लान समझाता है और मैंने पहले ही बताया अपलाइन के पास सारे सवालों के जवाब हैं, अपलाइन के पास बिजनेस का एक्सपीरियंस है, अपलाइन के पास बिजनेस की एजुकेशन है, अपलाइन के पास दिखाने के लिए उसकी चेक हिस्ट्री है, अपलाइन का टैलेंट जो इन इंजीनियर हो जाता है। और फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं अपलाइन से, गुरुजी एक रिक्वेस्ट है इस इंजीनियर को मेरी इस वाली में लगा देना। अब एक तरफ डॉक्टर का टैलेंट और एक तरफ इंजीनियर का टैलेंट, हम टैलेंटेड नहीं भी हैं तो भी काम हो जाएगा। ये यही हो सकता है, बाकी कहीं नहीं हो सकता। पता नहीं कितने इंजीनियर कितने डॉक्टर आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके नीचे घुस घुस के काम करेंगे। यार आज 4.5 लोगों की टीम में पता नहीं कितने काम कर रहे हैं, फौजी आदमी की नहीं। यस या नो? ये है टैलेंट का विस्तार बोलते हैं इसको। आप टैलेंटेड भी नहीं हो ना, आपके पास पता नहीं कहाँ कहाँ से कितना कितना टैलेंट आके काम करेगा। यस या नो? यस या नो? यस या नो? सोचिए कितनी पावरफुल इंडस्ट्री है। भाई सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं? बोलो। इंडिया में। और सबसे ज्यादा अनटैलेंटेड लोग कहाँ हैं? बोलो। इंडिया में। इंडिया में ही तो हैं। और उन्हीं लोगों को साथ लेकर चलने की इंडस्ट्री। कितना बड़ा पोटेंशियल है भाई साहब, सोचिए कितना बड़ा पोटेंशियल है। बट अपनी एजुकेशन को बढ़ाओ, आपको बिजनेस की समझ होनी चाहिए। कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो यहाँ पर टैलेंट का विस्तार अपने आप होता जाता है। दोस्तों AWPL में आइज करने के सूत्र एक चार्ट में दिखा रहा हूँ, इस चार्ट को समझ लेना और आपको मुझे ऐसा लगता है पूरा बिजनेस समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन सारे लोग निकाल लेना, चार्ट निकालना। उससे पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, ऐसे कितने लोग हैं टाइम का खाने का? चार। भूख तो नहीं लग रही किसी को? छोड़ दूं खाने के लिए? राजू सर कह रहे अच्छा यहाँ ऑफलाइन बड़ी टेंशन में रहता है। पढ़ते तो हम भी थे यार स्कूल में, टीचर सेकता था पीछे, है ना? यस या? उसे कोई टेंशन नहीं था, खाए भूखा रहे पानी पिए। लेकिन यहाँ ऑफलाइन को
आपके रूम से लेकर खाने तक का, चाय तक का टेंशन है। यस या नो? फिर भी परेशान हैं। यार कितने लोग हैं जो पहली बार 5 स्टार हम आए हैं 5 स्टार होटल में? है ना? हाँ उससे पहले 5 स्टार में ही रहे हो हैं? ये समझे नहीं? देखो मैं 5 स्टार में कभी नहीं गया था, इस बिजनेस में आने के बाद ही 5 स्टार देखा। मुझे तो पता भी नहीं था 5 स्टार भी कोई होटल होता है। अपनी तो ये कहानी थी भाई साहब। हाँ ये था कैंटन स्टेशन देखते रहे, फौज में घूमते रहे अंदर, वो भी फौज में। तो भाई साहब अपलाइन यहाँ इतनी टेंशन लेता है, इतनी चिंता करता है खाने की, चाय की, रुकने की। इतना ज़बरदस्त बिजनेस है यार। यस या नो? चलिए थोड़ा सा और सेशन क्योंकि कंप्लीट करेंगे, नहीं तो कवर नहीं हो पाएगा। और मैंने पहले ही बताया जिस चीज़ के लिए आए हैं वो चीज़ हो जानी चाहिए। खाना तो एक दिन कम खा लेंगे, कोई पता नहीं कब से लगातार पूछे जा रहे हैं, आज थोड़ा सा ब्रेक भी दे दो, है ना। और अच्छा पेट अपना ये कम खाना, यहाँ भी नींद आएगी नहीं तो फिर बाद वाले सेशन में। कहाँ थे हम? हाँ उससे पहले मेरा सवाल है आप लोगों से, इस हॉल में ऐसे कितने लोग हैं जो 50,000 या उससे ज़्यादा जॉब से कमा रहे हैं? हाथ खड़े करना प्लीज एक बार। 60,000 वाले या उससे ज़्यादा हाथ खड़े रखो। 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1,10,000, 1 लाख? तो नहीं कोई? 1 लाख वाले खड़े कर लो। 1 लाख वाले आपने तो कर रखा था सर 1 लाख में। 80 वाले हो? ये समझे ही नहीं थे? अच्छा तो समझे नहीं, ठीक है। दोबारा 80,000 वाले हाथ खड़े करना कोई। 70,000, 70,000, चलिए 70,000, 70,000 है या 80,000? 70, ओके। 70,000 1, 70,000 2 और 70,000 3, ठीक है। आइए सर आप आ जाइए, बहुत जोरदार ताली बजाइए सर के लिए। आ जाइए। इसको मिटाना सर एक बार, इसको मिटा दो और एक कैलकुलेटर खोल लो, मतलब मोबाइल खोल लो, कैलकुलेटर मोबाइल में कोई भी जिसका मैथ ठीक ठाक हो, मेरे जैसा ना हो। क्या नाम है सर? पवन द्विवेदी। पवन द्विवेदी जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मतलब मैं बोल सकता हूँ इस हॉल में सबसे अगर कोई टैलेंटेड व्यक्ति है तो पवन, जितना जो ज़्यादा कमा रहा वही टैलेंटेड है। यस या नो? तो पवन सर कब स्टार्ट किया था आपने करियर, मतलब जॉब कब स्टार्ट की थी? 2015 में। 2015 में। क्या एज थी आपकी उस टाइम? हमारी एज हाँ 36 36 ईयर्स के थे पवन सर। और कितना सैलरी से स्टार्ट किया था? पहले 5 साल क्या सैलरी थी आपकी? सर पहले हम प्राइवेट सेक्टर में थे। क्या सैलरी थी उस समय? सैलरी 10,000 थी। 10,000। 5 साल इंटू 10,000 और इंटू 12 कितना हुआ सर टोटल? 12,50,60 ऐसे कर लेते हैं, 12 और इंटू 6 लाख हो गए। 6 लाख है ना। अगले 3 साल 15 में किया ना स्टार्ट आपने? 15 और 3 यही हुए 8 साल। 3 साल कितना है सर? कितना अभी कितना सैलरी है इस समय? 79,000। 79,000। कितना हो गया सर ये? अभी तो सर 3 इंटू 12 इंटू 79। सर ये करेंट में है ना, 20 थी ना लगभग। कोई नहीं मान लीजिए, थोड़ा चलेगा अब जब 28 लाख 44,000, ठीक है। अभी सर की सैलरी है ये 79, ठीक है। और हम 80,000 की कैलकुलेशन निकाल लेते हैं अगले, क्योंकि अभी क्या चल रहा है? सर की एज कितनी है? 36। सर की एज कितनी है? 36। तो सर कितने साल और काम करेंगे? 24 साल। 2015 में प्लस अच्छा अभी एज क्या है? मेरी एज हाँ अभी एज क्या है? अभी एज मेरी 45 है। 45 है, ठीक है।
हाँ 2015 में 35। तो सर की एज है अभी 45 साल। कितने साल और काम करेंगे? लगे एक एवरेज है गवर्नमेंट का, मतलब 60 साल 62 वर्ष है ना, 62 है। 62 2042 62 के बाद तो करने नहीं देगा आपको कोई, तो 62 निकाल कर लेते। 45 और 62 कितना हो गया? 5 और 10 17। 17 वर्ष 17 इंटू 12 और इंटू 80,000। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर अपनी पूरी लाइफ में कितना पैसा कमा लेंगे। कमाएंगे। कितना हुआ? 1 करोड़। चलो 1 करोड़ ये कर लेते हैं, 1.63 CR। ओके, कितने घंटे काम करते हैं सर? तो टोटल कितने साल काम किया सर ने? 5 और 3 8 और 17, 17 और 8 25 साल आपने काम किया सर। कितने घंटे डेली काम करते हैं? 6 से 7 घंटे। 7 घंटे। 7 घंटे आने जाने में टोटली 7 घंटे। नहीं, 1 घंटा जाने में, घंटा आने में। 9 घंटे। 9 घंटे सर डेली काम। छुट्टी कितनी है? छुट्टी 40 दिन साल में। 1 साल में 40 दिन की छुट्टी है, तो महीने में कितनी है? महीने में टोटल छुट्टी 14 मिलती है। 325 दिन काम किया ना। 1 साल में 325 दिन काम किया, 305 और 1 दिन में कितना किया? 9 घंटे। 2,925 घंटे काम किया, इंटू 25 कर दो, 73,125। ये सर ने काम किया पूरी लाइफ में। डिवाइड बाई ये कितना होगा टोटल? 6,28,000। और ये 1.97 CR। 1.97 डिवाइडेड बाई ये कर दो 73, 73 125 डिवाइड करिए। 73,125 को डिवाइड कर दो 1.97 CR से। करो करो और भी करो। ओके, और करो, कोई बताएगा इधर? 3-4 बताओगे जब मैं समझूंगा। मेरे जैसे मैथ होगा नहीं सबका है, जब तक 3 का 1 जैसा नहीं होगा। 270 वाले कितने हैं? और निकाल राजू सर। हाँ 73,125। वो ठीक है। 270 रुपए पर आवर्स कमा रहे सर, है ना? जोरदार ताली बजाओ सर के लिए। आप समझना बात, सर की क्या सैलरी है? मतलब इस हॉल में सबसे ज्यादा सैलरी किस व्यक्ति की है? द्विवेदी जी की। कितना कमा रहे हैं? 80,000। और हमने लाइफ के 60 साल, मतलब जब तक गवर्नमेंट 62 साल तक की एज तक सर काम करेंगे, उससे बात तो करने नहीं गवर्नमेंट। 62 का हमने 80,000 के हिसाब से कैलकुलेट किया है, तो कितना रुपये कमा रहे? 1 घंटे का 270 रुपये पर साल। पूरी लाइफ दे दी, मतलब जिंदगी के कितने साल दे दिए सर ने? 25 साल। यस या नो? वो इंसान जो इस हॉल में सबसे ज्यादा बड़ा सैलरी होल्डर है। अब जो 20,000 वाला है, जो 10,000 वाला है, वो भी रूम में बैठ कर अकेले में अपनी कैलकुलेशन रात को निकाल ले, आपके भी 2-4 रुपये आ जाएंगे, है ना? बताना मत किसी को, लेकिन निकालना। आपको समझ में ना मेरी औकात क्या है? ऐसे ही कॉलर टाइट करके घूमते रहते हैं मार्केट में। यस या नो? चलिए द्विवेदी जी के जोरदार ताली। बैठी सर, बहुत बढ़िया। मिटा दो इसे, अब समझना नहीं, रहने दो, रुक जाओ। अब AWPL की कैलकुलेशन मैं बताता हूं, और इस चार्ट को समझ लेना, बिजनेस समझ जाओगे पूरा। आज आप AWPL में काम स्टार्ट करते हो। मैं नहीं कह रहा कि आप 8 घंटे काम करो, मैं नहीं कह रहा कि आप 10 घंटे काम करो। क्या डेली 2 घंटे काम कर सकते हैं? डेली 2 प्लान कर सकते हैं?
यस 2 लोगों को अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? यस अरे बोलो हाँ या ना? यस आसान है मुश्किल है? एक तरफ अपनी पूरी जिंदगी 25 साल लगातार 9 घंटे डेली 80,000 महीना कमा रहे थे, सबसे बड़ा सैलरी होल्डर, यस या नो? और एक तरफ आप इस बिजनेस में आते हो और आज से ही आप डेली 2 लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन देते हो, मतलब 2 घंटे काम करते हो, तो महीने में कितने लोगों को बता दोगे? बोलो 60 लोग। साल में कितनों को बता दोगे? 700। आपने टोटल एक साल में 720 प्लान किए। कितने किए? 720 प्लान आपने पूरे साल में किए। आप मुझे बताइए, अगर आप 720 लोगों को अपना पूरा प्रॉपर बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो, क्या 100 लोग पैसा दे देंगे? बोलो हाँ या ना? यस क्या 100 लोग पैसा दे सकते हैं? अब इन 100 लोगों पे मत जाना, क्योंकि 100 लोगों से जो आपकी इनकम आएगी वो एक साल में 1 लाख रुपए की होगी, और ऑलरेडी आप उससे ज्यादा कमा रहे होंगे मार्केट में। तो बहुत सारे लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि भैया यहाँ तो एक साल में 1 लाख रुपए कमाया और वहां पे मैं ऑलरेडी ज्यादा कमा रहा था, तो यहाँ पे लेकिन आप समझना बात को, आपके साथ 100 लोग बिजनेस में आए, आपको 1 लाख रुपए की इनकम आई, महीने में डिवाइड करोगे तो 8,000 रुपए महीना आएगा। लेकिन मैंने कहा ना, आप 100 लोगों पे ध्यान मत देना, 100 लोगों में से कितने ऐसे लोग होंगे जिनको आप अपने बिजनेस में ऐसी ही ट्रेनिंग में लाके बैठा देंगे? 10, 20, 40, 50 कितने लोग ऐसे हो सकते हैं सर ऐसे ही किसी ट्रेनिंग में लाके बैठा दो? 100 में से 40 को बैठा देंगे। क्या नाम है आपका? पवन दुबे जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। सर कितने बैठा देंगे? ऐसे आ जाएंगे? कितने आ जाएंगे सर? 40-50 आ जाएंगे? कितने आ जाएंगे सर? 10 आ जाएंगे? कितने आ जाएंगे सर? 40। मैं बोलता हूं, क्या 5 लोगों को आप इस ट्रेनिंग में, ऐसी ट्रेनिंग में ला सकते हैं? ओनली 5 को। 5 को तो लपेट लुपेट के कैसे भी घुसा, अच्छा अंदर घुसाने तक की गारंटी है, फिर आप बाहर हो जाना। यहाँ जितने भी अपलाइन टेंशन में जब तक थे, जब तक आप अंदर नहीं घुसे इस गेट के, आप आराम से बैठे, आराम से बढ़िया, क्योंकि आप ट्रेनिंग कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? सुन कौन रहा है? पैसे कौन कमा रहा है? ये वाले जो बैठे इधर। तो ये सिचुएशन आपके सामने भी आएगी, आप यहाँ बैठे होंगे और बस अंदर घुसा देना। क्या 5 लोगों को ला सकते हैं? अरे बोलो है ना, 5 लोगों को ला सकते हैं? ओनली 5 लोगों को आप ऐसे ही लाते हो, अगले साल में इनके साथ भी सेम 100 लोग आएंगे, तो अगले साल में टीम कितनी होगी? इंटू 1000। एक व्यक्ति पे कैलकुलेशन 1000 रुपए की आती है, 1200 आता बट कैलकुलेशन के लिए, तो इनकम कितनी? 5 लाख 5 लाख। ये भी आपको कम लगेगा, क्योंकि जब कंपेयर करोगे आप 24 महीने की इनकम 6 लाख डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 20-22 हज़ार रुपये आएगी ना, तो ये भी कम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप इससे ज़्यादा कमा रहे थे। मैंने फिर बोल रहा हूँ, ध्यान आप इन 500 पर मत दीजिए, ध्यान दीजिए आपके साथ कितने लोग खड़े हो जाएंगे? अगले 50 लोग। कुछ यूजर होंगे, कुछ बैठ जाए, 50 लोग अगर आपके पास बिजनेस करते हैं और 50 लोगों को ऐसी ट्रेनिंग में और उनके साथ भी 100 का ग्रुप बनाते हैं, तो तीसरे साल में जो आपकी टीम बनेगी 5000 और इंटू 1000 इनकम कितनी आएगी? 50 लाख 50 लाख। 6 लाख को 56 लाख को जब 36 महीने में डिवाइड करोगे, अब आपको मजा आने लगेगा इस बिजनेस में, क्योंकि आप 1,55,000 रुपये पर घंटा का एवरेज निकल कर आ जाएगा। और यहीं तक दिक्कत है, यहाँ के बाद तो आप छोड़ कर जाओगे नहीं। पहले साल में लोग मना कर रहे थे, दूसरे साल में आपने कैलकुलेशन किया तो आप अपने जॉब वाले दोस्त से, मामा से, चाचा से पीछे थे, लेकिन तीसरे साल में आप पीछे छोड़ना शुरू कर दोगे लोगों को। यस या नो? चौथे साल में बिजनेस आएगा तो वही 4500 यूजर, 500 प्रमोटर इंटू 100, 50,000 की टीम बनेगी इंटू 1000, इनकम कितनी आएगी? अरे बोलो। अब ये यकीन नहीं हो रहा अपने कान पे, 5 करोड़ तो बताया नहीं आपको किसी ने। यस या नो? यस या नो? 5 करोड़। अब मजा आएगा, मतलब जिस घर पे हाथ रख दोगे वो घर आपका,
जिस गाड़ी पर हाथ रख दोगे वो गाड़ी हाथ की, और जिनकी शादी नहीं हो रही बात समझ जाना। यस या नो? यस या नो? अब मजा आएगा बिजनेस में। अगले साल 5वें साल 45,000 यूजर इंटू 5,000 प्रमोटर इंटू 100, इनकम कितनी? अरे बोलो, इनकम कितनी? इनकम कितनी? 50 करोड़। अब मजा आएगा नहीं आएगा? कितना काम किया, कितना काम किया डेली, कितना काम किया? और द्विवेदी जी ने कितना किया? 9 घंटे। कितने साल? कितने साल? कितने साल? और आपने कितने साल किया? मैं हमेशा बोलता हूँ ये चार्ट अगर समझ गए ना, और ये गालों पर लाली है ना, ये लाली सेब खाने से नहीं आती, गांधी जी से आती है। भाई साहब बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया 50 करोड़ कमा लोगे, और वो जो 6 करोड़ कमाए वो भी अप्लाइड नहीं, वो भी आप नहीं कमाए पैसे, वो भी आपके अकाउंट में आएंगे। समझिए इस कैलकुलेशन को। डेली कितने घंटे काम किया? डेली करना पड़ेगा। डेली 2 घंटे हो सकता है? आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है? और द्विवेदी जी ने इसी चार्ट को समझाया था, इसलिए वहां छोड़कर यहाँ बैठे हुए। आप मुझे बताइए, आप लोगों से सवाल है, जोर यहाँ लगाना चाहिए या वहां लगाना चाहिए? अरे बोलो, यहाँ लगाना चाहिए या वहां लगाना चाहिए? यहाँ लगाना चाहिए, वहां लगाना चाहिए? वहां लगाना चाहिए। अब कैलकुलेशन समझना कि AWPL आपकी 2 घंटे डेली काम करने के बाद 5 साल में क्या औकात बनाती है। ये डिवाइड करो, कितनी इनकम है टोटल? 56 करोड़। 56 करोड़ 5 साल काम किया डेली 2 घंटे, 1 साल में कितने घंटे काम हुआ? 3600 घंटे 5 साल इंटू करो इसे 56 करोड़ को। एक घंटे का 1,54,333। ताली बजाओ जोरदार, जोरदार। एक का पूरी जिंदगी घिसती, बंदा 270 रुपए पर घंटा। कितने गुना, कितना है फिगर? 1 घंटे की, 1 घंटे की औकात है आपकी। AWPL 5 साल बाद बनाता है। 1 घंटे का कितना? 1,55,000 रुपये पर घंटा। और एक तरफ पूरी जिंदगी देने के बाद 270 रुपये पर घंटा। और 20,000 वाला भी निकालना रूम में बैठ कर रात को। 2 रुपये बढ़े। बस ये कैलकुलेशन हमें भी समझाई गई थी, ये कैलकुलेशन बताई गई थी कि यार कहाँ मैं काम कर रहा हूँ आज से पहले। और अगर अगले 5 साल जो अपलाइन ने बताया, जो सिस्टम ने बताया, अगर उसको 100% फॉलो कर लिया। और अपलाइन से एक बात की थी कि गुरुजी बताओ, अगर ये कैलकुलेशन सही है और अगर पैसा आता है तो आज के बाद जहां आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे वैसे काम करूंगा। और बोला अगर ऐसे ही काम किया तो वो दिन दूर नहीं है जब मेरी तरह तू भी करोड़पति खड़ा होगा इस बिजनेस में बनने के बाद। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो पेपर पे है, बोर्ड पे है, अगर हकीकत में है तो बताओ। पेपर पे तो कोई भी बता सकता है। यस या नो? यस या नो? तो मेरे दोस्त, कुछ लोग रियल में हैं जिन लोगों ने आज से पहले ये सोच लिया था कभी कि अगर कैरियर कहीं बनेगा तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ही बनेगा। और उसमें पहला नाम आता है मिस्टर इगोर एंड एडिना एल्बर्ट। कितना कमाता है पर मंथ? कितना? ये पुराने आंकड़े, अभी और ज्यादा बढ़ेगी इन पुराना चार्ट है। कितना कमा रहा पर मंथ? मेरी बात गलत थी क्या? मैं बोल रहा था सेब खाने से नहीं, गांधी जी से आती है। लालिमा देख रहे दोनों पे, और एज होगी 65 साल, लेकिन लाल हुए पड़े। यस या नो? क्योंकि आज ये कोई काम नहीं करते। आज क्या करते हैं? ये अपने प्राइवेट जेट से उतरते हैं, ऐसे ही सेमिनार में लाखों की भीड़ होती है और बोलते हैं दोस्तों मेरा नाम इगोर एंड एडिना एल्बर्ट और मैंने भी आप ही की तरह बिजनेस स्टार्ट किया था और मेरी जो पर मंथ की इनकम है वो 13 करोड़ 65 लाख रुपए। ओके, थैंक यू, बाय बाय। और हो गया काम इनका। यही काम है इनका। यस या नो? ये काम, इन्हें काम करने की जरूरत है क्या?
लेकिन कभी सोच लिया था कि कैरियर कहीं बनेगा, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही बनेगा। दूसरा नाम वर्ल्ड वाइड, आगे निकालो, डेक्स्टर एंड ब्राइड यागर, एमवे कहते, कितना कमा रहे पर मंथ? 8 करोड़ 45 लाख। साल का कितना हुआ? कितना हुआ साल का? 1 अरब। क्या करते हैं दोस्तों? मेरा नाम डेक्स्टर एंड ब्राइड यागर, और मैंने भी आप ही की तरह इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और मैंने यहाँ से जो मेरी पर मंथ इनकम है वो है 8 करोड़ 45 लाख रुपए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। यस या नो? इसके बाद 7 करोड़ 80 लाख, 6 करोड़ 30 लाख, 5 करोड़ 85 लाख, 5 करोड़ 36 लाख, 4 करोड़ 87 लाख, 4 करोड़ 68, 4 करोड़ 55। मतलब ये लिस्ट इतनी बड़ी है कि गिनवाते सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन ये लिस्ट और ये गिनती खत्म नहीं होगी। लेकिन अभी भी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, सर ये तो विदेश के हैं, वहां तो पहले ही पॉजिटिविटी है, इंडिया है, इंडिया के हैं, तो बताओ क्यों सर ऐसा सोच रहे हो? हैं मेरे दोस्त, कुछ लोग इंडिया के नहीं AWPL से ही हैं, जिन्होंने आज से पहले ये सोच लिया था कि कैरियर कहीं बनेगा तो वो AWPL के अंदर बनेगा। और उसमें पहला जो नाम आता है मिस्टर कुलदीप मुगदिल जी। दोस्तों, किसान फैमिली से थे, आज कंपनी के क्राउन डायमंड लेवल पे हैं, और जो इनकी पिछले 6 साल में इनकम आई है वो है लगभग 7.5 करोड़। एक जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। सर आगे कौन? फटाफट चलो, फटाफट आगे आगे आगे। मिस्टर मदन साहब, जब इंसान ये सोच लेता है ना कि भैया रिटायरमेंट हो गया, मतलब फौज में 28 साल देने के बाद इन्होंने बिजनेस की स्टार्ट की थी, और साहब जम्मू से हैं, और आज सर भी एक बहुत अच्छे लेवल पे, और सर की जो टोटल लगभग 6.5 करोड़ रुपए की जोरदार ताली उनके हिसाब के लिए। नेक्स्ट मिस्टर अनंत शर्मा जी, 7 करोड़ नहीं लगभग 12 करोड़ इनकम, एक जोरदार ताली होनी चाहिए मिस्टर शर्मा जी के लिए। मिस्टर नसीम खान जी, आज लगभग 5-6 साल के अंदर आज इनकी भी इनकम लगभग 9-9.5 करोड़ है, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। एक जोरदार ताली मिस्टर अमित जी सर के लिए, जोरदार, शानदार। जोरदार जोरदार। बैठिए मेरे दोस्त, कैरियर की कोई टेंशन नहीं थी। अमित दुबे सर MBBS कर रहे थे, सबको पता है, BHU से, लेकिन जब AWPL का कॉन्सेप्ट उन्होंने देखा और उन्होंने उसके लिए डिसाइड कर लिया था, और MBBS को ड्रॉप करके 100% ये सोच लिया था कि कैरियर कहीं बनाऊंगा तो AWPL प्लेटफॉर्म के अंदर बनाऊंगा। और आज महीने की, मैंने पहले बताया था एक डॉक्टर कितना कमाता है, कितने कमाते हैं, लेकिन आज महीने की अगर इनकी इनकम की बात करूँ मिस्टर अमित कुमार दुबे सर की, तो आज 30 से 35 लाख रुपए पर मंथ कमाते, जोरदार ताली। नेक्स्ट मिस्टर रामवीर सर, कंपनी के 3rd रॉयल एम्बेसडर लीडर, और आज इनकी टोटल इनकम की बात करता हूं तो मेरे दोस्त आज ये भी लगभग 20 करोड़ के आसपास इनकम ले चुके, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। मिस्टर आगे आगे नेक्स्ट कुणाल यादव जी, दोनों आज हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग आईटी का, एक ब्लैक डायमंड है, और कुणाल यादव जी एम्बेसडर कंपनी के लगभग घर में 15 से 16 करोड़ इनकम आ चुकी है, जोरदार ताली होनी चाहिए। एक कोरियर बॉय का काम करते, घर घर जाकर कोरियर बांटने का काम करते, तो वो इंसान आज कितनी बड़ी लगभग 30 से 35 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहा है। नेक्स्ट मिस्टर शिव कुमार सर, एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार जोरदार। ओके, थैंक यू, बैठिए। आर्मी की जॉब थी, और पर्सनली क्योंकि मैं बहुत अटैच रहा हूँ गुरुजी से, मैंने बेसिक किया है सर के साथ में, और मुझे लाने वाले बिजनेस में शिव कुमार गुरुजी थे RT रेजिमेंट से, जो आर्मी वाले वो समझ रहे होंगे। और दोस्तों, आज मैं बोलता हूँ, ऐसे ही नहीं बोला जाता, खानदान का इतिहास बदल जाता है। आज गुरुजी के घर में 3-3 ऑडी पोर्शे जैसी कार हैं। आज मतलब लाइफ इतनी हसीन, और महीने की अगर इनकम की बात करता हूँ तो 35 से 40 लाख रुपए पर मंथ कमाते, जोरदार ताली। नेक्स्ट मिस्टर महिपाल सर, एक जोरदार तालियां। ओके, थैंक यू, बैठिए।
आज पूरे हिंदुस्तान में, आज मैं बोलता हूँ, आज विदेशों में भी डंका है और आज MLM किंग के नाम से जाने जाते हैं और फर्स्टेस्ट आज अचीवर हैं, इंडिया ही नहीं विदेशों के भी। आज AWPL ही दूसरी कंपनियों के भी लोग आज गुरुजी को दिखा दिखा के काम कर रहे हैं मार्केट में। मतलब एक इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। और आज महीने की पर मंथ इनकम की बात करूं तो लगभग 55 से 60 लाख रुपए पर मंथ AWPL से कमाते हैं। 400 रुपए की साइकिल से जिंदगी स्टार्ट करके 55 और 60 लाख रुपए पर मंथ तक जाना, क्योंकि एक इंसान ने कभी सोच लिया था करियर कहीं बनेगा, AWPL में ही बनेगा। यस या नो? यस या नो? यस या नो? बन सकता है, बन सकता है। करना क्या पड़ेगा? छोटा सा काम करना बहुत कुछ। और मैं हमेशा बोलता हूँ, हम लोग फंसे हुए मुश्किल काम आसान पैसा, मतलब बहुत मेहनत करते हैं, कोई 10 घंटे काम कर रहा, कोई 15 घंटे काम कर रहा, कम पैसा कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आसान काम, मुश्किल पैसा, कम काम ज़्यादा पैसा। यस या नो? यस या नो? तो दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में मुश्किल काम करके आ चुके सारे लोग। हमें प्लान दिखाना बहुत मुश्किल लगता है, हमें ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल लगती है, हमें लोगों के सवाल बहुत मुश्किल लगते हैं, हमें मार्केट में नेगेटिविटी बड़ी मुश्किल लगती है। अरे वो नेगेटिविटी नहीं है, वो उनका क्वेश्चन है। तेरे पास अगर आंसर होगा बंदा तेरा, और नहीं होगा तो बंदा तेरा नहीं। तो समझता है कि बंदा आ नहीं रहा। तो छोटा सा काम करना ही बड़ा मुश्किल लगता होगा। बहुत सारे लोग प्लान नहीं कर रहे होंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो 8 क्लास पास हैं? हाथ खड़े खड़े 8 या उससे ज़्यादा आप आ जाओ। हाँ हाँ, मिटा दो इसको। आसान बनाता हूँ आज इसको, AWPL को आपके लिए बिल्कुल आसान, मतलब इससे मुश्किल करो। अरे BSc वाले को तो कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। 8 क्लास पास ही है। नहीं रुको, आप आने वहाँ पे खड़े, आप आ जाओ, आ जाओ। हाँ ठीक है, उन्हें दे दो माइक। मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा भी सोल में 8 क्लास पास करके बैठा हुआ। आप समझना, सर ने कितने चैप्टर, कितने सब्जेक्ट अपनी जिंदगी में तैयार किए, कितने सब्जेक्ट होते हैं पहली क्लास में? 5। और चैप्टर तो कोई गिनती है कितने? नहीं, पहली क्लास में 50 हो गए। 5 सब्जेक्ट, चैप्टर कितने? 10 और 5 क्लास, कितना हो गया टोटल? ये 5वीं तक सेम होता है ना, 250 चैप्टर। इसके बाद अगले 3 साल, क्योंकि 8 क्लास पास है ना, इनटू फिर कितने चैप्टर हो जाते हैं? 18 और इनटू, नहीं ठीक है, बताओ कितने हुए? नहीं, 3 क्लास, सब्जेक्ट कितने? क्लास होगी, सब्जेक्ट कितने? 6, चैप्टर कितने? 18। आप बताओ, बोलो। 18। हाँ बस, जस्ट खोलो। 270। मतलब आप समझिए कितना हो गया ये? 0 7 2 2 4 5 520। एक सबसे कम पढ़ा लिखा इंसान भी 520 चैप्टर पढ़ के बैठा हुआ है। और मेरे दोस्त, कभी भी कोई भी चैप्टर दोबारा रिपीट नहीं हुआ होगा, हर बार अलग चैप्टर पढ़ा होगा और वो तैयारी की, तभी हम अगली क्लास में गए। यस या नो? यस या नो? 520 चैप्टर हमने अपनी जिंदगी में पढ़े। मतलब मुश्किल काम, कितना पैसा कमा रहे हैं, कितने की जॉब मिली उसके बाद?
कुछ नहीं मिली होगी। AWPL में कितने सब्जेक्ट है? 6 अरे वो एक ही तो सब्जेक्ट है, एक फोल्डर ही तो है बस। 6 कहाँ से? अरे सब्जेक्ट कितने AWPL में? एक ही तो सब्जेक्ट है ना AWPL। यस या नो? चैप्टर 6 है। और BSc और MTech की बात करूं तो इनकी तो पता नहीं कहाँ जाएगी इनकी। और बेचारे 15-20 हज़ार रुपये तो ढूंढ रहे, कौन देगा? ये हालत है आज मार्केट की। मजाक मत लेना, ये करंट कंडीशन है आज मार्केट की। और इन्होंने हर बार नया चैप्टर तैयार किया है। यहाँ पर 6 चैप्टर नहीं थे, अब बताओ 6 चैप्टर आसान है, 520 चैप्टर आसान है? 6 बैठ जाइए, जोरदार ताली बजे सर के लिए। 6 चैप्टर आसान है, 520 चैप्टर आसान है? अरे 6 या 520? 6 या 520? मैं बताना चाह रहा हूँ मुश्किल सा काम कितना आसान है, लेकिन हम करते नहीं है। डर लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। यही तो अच्छा, वे चैप्टर ऐसे थे कि हर बार हर क्लास में नए चैप्टर पढ़ने को मिला, रिपीट कभी नहीं हुआ होगा। रिपीट हुआ क्या? रिपीट हुआ क्या? लेकिन इस बात की गारंटी है AWPL में जो चैप्टर आ जाए वो हमेशा यही चैप्टर रहेगा। जो प्रोडक्ट का रिजल्ट या जिस बीमारी का जो प्रोडक्ट चलता है वो उसी पर चलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि गाय में पेट के दर्द में गायनोडोग दे दी जाएगी। मतलब पेट के दर्द में हमेशा लीवोडोग ही चलेगी। एक बार दिमाग को में डाल ले, फिर बदली होगा क्या चैप्टर? अरे बदली होगा क्या सिलेबस? नहीं होगा। हमेशा गायनोडोग में कभी भी गायनिक की प्रॉब्लम में लीवो नहीं दिया जाएगा, गायनोडोग चलेगा। एक बार दिमाग में डाल, याद कर ले, रट्टा मार। यस या नो? यस या नो? ये 6 चैप्टर रट सकते हैं? 6 चैप्टर रटे जा सकते हैं? तो अगर ये 6 चैप्टर आज आपने रट लिए, आपको 70 करोड़ कमाने से इस बिजनेस में कोई रोक नहीं सकता। चैप्टर क्या है? सबसे पहला चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन। मतलब आप अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन, ये 2 से 5 मिनट का है, बस 2 से 5 मिनट का चैप्टर है। इसके बाद क्या है? HAP, हेल्थ प्लान। हेल्थ प्लान। मोटा मोटा हेल्थ की नॉलेज, बहुत ज्यादा डीपली नहीं, मोटा मोटा आपको बताना होता है, हेल्थ की नॉलेज देनी होती है। इसके बाद तीसरा क्या है? प्रोडक्ट प्लान। चौथा क्या है? बिजनेस प्लान। ये पढ़ लेना भैया, जल्दी हो रही थोड़ा सा, वो खाने वाला बार बार फोर्स कर रहा। छठा 5वां क्या है? ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन। और छठा क्या है? क्लोजिंग। ओनली 6 चैप्टर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन 2 से 5 मिनट, HAP लगभग 5 से 10 मिनट का होता है। प्रोडक्ट प्लान आपको 5 से 7 मिनट ही बताना होता है, मोटा मोटा 5 से 7 मिनट। इसके बाद बिजनेस प्लान बताना होता है आपको 15 से 20 मिनट। और इसके बाद ऑब्जेक्शन का जो ये होता है 1 से 1.5 घंटे का। कितना? 1 से 1.5 घंटे 50। इसके बाद ये कितना होता है? क्लोजिंग 22 मिनट, लगभग 22 से 25 मिनट की क्लोजिंग होती है। ये टोटल कितना कॉन्सेप्ट हो गया? एक ट्रेनिंग होती है, एक स्टेप 3 से 3.5 घंटे की। तो ये टोटल का टोटल हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है ये 10 से 12 घंटे का टोटल होता है। अब सोचिए, एक तरफ आपने पूरे अपने 10 साल, 12 साल, 15 साल कितने चैप्टर, कितने सब्जेक्ट पढ़े होंगे, कितना क्या मिला, लेकिन एक तरफ ओनली आप ये 12 घंटे का चैप्टर सब्जेक्ट रट्टा मार लेंगे। कितने कमाने वाले हो? अरे बोलो, 70 करोड़। कितने कमाने वाले हो? आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है? तो जितनी भी खिटर पिटर चल रही ना माइंड में, वो छोड़ देना यहीं का। और जिसको अभी भी नहीं लग रहा ना जिंदगी बदलेगी, बढ़िया खाना खाना निकल जाता। जबरदस्ती से भैया 10,000 में कमाओगे, जबरदस्ती तो 10,000 भी नहीं कमाओगे। हम तो 70 करोड़ की बात कर रहे हैं। यस या नो? यस या नो? और जिसको वाकई ये कैलकुलेशन अगर समझ में आ रही है ना मेरे दोस्त, 100% आज ये तय कर लेना कि अगर कहीं भी कैरियर बनेगा वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री AWPL में ही बनेगा। बना सकते हैं? बना सकते हैं? बना सकते हैं? दोस्तों अभी आपका, अब तो लंच बोलूं या डिनर मेरी समझ में नहीं आ रहा। लंच आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और आगे के जो चैप्टर हैं वो राठौर सर आपको डीपली रट्टा मरवा दिया जाएगा। आपको यहाँ से स्टेज के माध्यम से बता दिया जाएगा। रात को प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया जाएगा। कर सकते हैं तैयारी? कर सकते हैं तैयारी? बहुत अच्छा लगा मिलने के बाद।
मज़ा आ गया। ऐसे लोग, आपका जोश और जुनून मैं देख रहा हूँ, आप कितने उत्सुक हैं अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूँगा मिस्टर BS राजू सर को। थैंक यू।